श्रद्धा। ये फिर से चालू करते हैं, ये सुबह अपन तो अभी इसको ट्रेस कर रहे हैं ना। श्रद्धा, बाहरी चेतना का बोध चैत्य पुरुष के बोध का खंडन कर सकता है। अब ये कैसे है, क्या मतलब हुआ इसका? अनिल जी, क्या मतलब निकलता है इसका? बाहरी चेतना का बोध, यही क्या चीज? मतलब ये तो हम पढ़ के तो गए ही हैं सुबह। बाहरी चेतना का बोध सरफेस पे जो है, चैत्य पुरुष के बोध का खंडन कर सकता है। दोनों में तालमेल नहीं है। अगर बाहर मतलब एक इसका मतलब बाहरी चेतना है और एक अंदर चेतना, तो इसका यहाँ जो कह रहा हूँ, बाहरी चेतना का बोध क्या मतलब? उसका जब वो बाहरी चेतना का बोध चैत पुरुष के बोध का खंडन कर सकता है। कर सकता है। तो कर सकता है अगर वो अंदरूनी रूप से उतना परिपक्व नहीं है, तो कह सकता है कि अंदर में जो चेतना चैत्य सत्ता की चेतना है, तो वो तो उसका लक्ष्य तक हम बोलने के लिए और बोध करते कैसे हो? जो आपको ज्ञानेंद्रिय बाहरी का ज्ञान कैसे मिलेगा? कोई सब तो अब निश्चित कर रहे हैं नहीं, पर अब दिख रहा ये है। यदि हम बात करें तो माँ क्या चीजों के साथ डील नहीं कर रही थी? कितनी प्रैक्टिकल है माता जी, अगर उनको देखो। मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है वो, ये नहीं कि मन मर्जी किसी को कुछ कह दिया कि आपको प्रैक्टिकल सेंस आता है कि माँ किस तरीके से। आप जस्ट सोचिए कि आपके पास जितने लोग हैं वो जिस आधार पे हैं, क्या ऐसे दो जनों को भी आप रख सकते हो उस आधार के ऊपर? वो कोई आपके पास नौकरी करने के लिए नहीं है, या वो उनका आधार धन कमाना या पैसा कमाना वो है नहीं। और उस आधार के ऊपर उन सारों को रखना ये एक सामान्य चीज बिल्कुल सामान्य नहीं है। और ऐसे के अंदर उसको ये कहना कि ग्रेनरी वाले के अंदर जो वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बना रखा है, उसकी अपनी ड्यूटी है, उसके अंदर उसका अपना पूरा राइट भी है वहां की किस तरीके से काम करवाना है। और जो जो चुनने बिनने वाला है वहां उसको, और सारे को साधना के दृष्टिकोण से ये करना है, ये कैसे हो सकता है? आप ये कहना एक चीज है, ये कैसे करो मैनेज आप? कि आप उसको पूरा टाइट करो अपने पास। जो व्यक्ति आपके पास साधना के लिए आया है, सपोज साधना के लिए आया है, वो तमस के अंदर जा रहा है, आपको दिख रहा है ये सब उठ नहीं रहा समय के ऊपर। अब उसको ज्यादा टाइट आप करते हो तो वो कहता है मैं तो जा रहा हूं, मैं इस अनुशासन में नहीं रह सकता। आप ये, अगर आप ये सोचते हो यार ये यहाँ रहेगा तो कम से कम अंतरात्मा बची रहेगी, ये कैसे करो आप? बाहरी जगत में तो अनुशासनात्मक आप दंड दे सकते हो, यहाँ तो दंड वो सारी चीजें तो गायब ही हो गई ना। वो भाषा यहाँ काम में नहीं ले सकते। ये तो सारा सिस्टम चेंज हो गया। तो ये बोध क्या माँ को ये प्रैक्टिकल बोध नहीं है? कैसे वो प्रेस कैसे बनाए? ये तो है नहीं कि खाली वो बैठ के ध्यान की और की बातें कर रही हैं। वो तो स्पोर्ट्स ग्राउंड की भी बात कर रही हैं, जिम्नेशियम भी तैयार कर रही हैं, वहां प्लेग्राउंड भी तैयार कर रही हैं। और वहां का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड और प्लेग्राउंड है वो तो इंटरनेशनल लेवल का है, और उसके नॉर्म्स को फॉलो करना इजी नहीं है। वहां आपके स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, ये ऐसे पानी चेंज होना है, ऐसे बनाना एक चीज है। पहले तो फंड्स कहाँ से लेके आओ, प्रैक्टिकल इशू है ये, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू है। आप गोलकुंड की परिकल्पना कर लो जिसके अंदर कील जो है लोहे की होनी नहीं चाहिए, कहाँ से फंड्स लेके आओगे? उस स्विमिंग पूल के अंदर एक बच्चा डूब गया एक। नॉर्म ये है कि गेट बंद होने से पहले एक जना पूरे को चेक करता है भाई सब चले गए ना, एंट्री होती है उसके अंदर, ढीला नहीं छोड़ सकते। स्विमिंग पूल बनाना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर रहे हो आप। तो उसके अंदर अब उन्होंने चेक भी किया, सबकी ड्यूटी भी की थी, कौन थे को सारा रजिस्टर मेंटेन होता है, वो ढीला उसमें नहीं चल सकता। समय पे पानी भी बदला जाएगा, उसके अंदर जो जो उसका शुद्धिकरण है वो भी किया जाएगा। अब वो डूब गया, ये खबर माँ तक पहुंची, जिस स्विमिंग पूल में बच्चा डूब गया। किस भाव की रहे ये बात? आपका शिक्षा केंद्र बंद हो जाए, एक खबर ऐसी आ जाए,
शिक्षा केंद्र बंद हो सकता है। तो माँ उससे कोई नहीं, उन्होंने बड़ा ध्यान उसके अंदर किया, ये क्या कहाँ कैसे ट्रेस किया उस बात को, फिर कहा उसकी सोल ने ये चुना, उसको जाना था। आप कहे तो ये बात पेरेंट्स स्वीकार कर लेंगे ये बात। आप जब इस तरीके के शिक्षा केंद्र कर रहे हो, आप अलग अलग देशों के बच्चे बुला रहे हो, अलग अलग जगह के, अलग अलग संस्कृतियों के, माँ ने कही ये बात, हालांकि उसका अपना एक वजन है उस बात का, जो भी है, ये कहना एक चीज है, व्यक्ति व्यक्ति का एकदम परफेक्टली सेंस होना कि इसमें ये क्षमता है, इसमें ये अक्षमता है। एक को कहा आप घर जाने के लिए, हमको आप हाँ कर रहे हो या मना कर रहे हो, उनको हाँ कर रहे हो, ये क्या बात है? ताकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जो कहूं उसको वो पालन कर सके। मैं उसको मना करूंगी, उसके बावजूद यदि वो जाता है तो उसके बहुत ज्यादा ड्राफ्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस चीज के। तो इसलिए इस डिटेल के अंदर एक एक को, और ये नहीं, उनका कॉन्सेप्ट लाभ हानि वाला वो वाला नहीं, ये तो बोध तो कोई चीज कर रही है। आप सारी डिटेल्स चूक नहीं रहे, उन्होंने बच्चों को ये न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इस तरीके से ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, ये एक एक का सेंस है। ये नहीं है कि वो ये बोध जो है, आप कह रहे हो बाहरी आंखों से देखने वाला बोध है या नहीं है, एकदम परफेक्ट है। उन्होंने खुद ने आर्ट सीखी है माँ ने तो, प्रॉपर, जो बेस्ट स्कूल थी वहां फ्रांस के अंदर, बेस्ट आर्ट के टर्म्स पे, पैसे के टर्म्स में नहीं, वो तो एक दूसरी थी, एक दूसरा इंस्टीट्यूट था जिसके अंदर पैसे वाले जाते थे, पर जो जिसके अंदर आर्टिस्ट जो बेस्ट थे उसमें माँ जाती थी। परसेप्शन माँ का बहुत ज्यादा शार्प परसेप्शन था, और श्योरोबिंदो का बहुत शार्प परसेप्शन। तो बाहरी चेतना का बोध चैत्य पुरुष के बोध का खंडन कर सकता है, ये लाइन क्या मतलब हुआ इसका? चैत्य पुरुष का बोध, और वो बोध ग्रहण किससे करता है, देखता कैसे, बोध मतलब नहीं तो दूसरे को कहते, चेतना का बोध है क्या? हाँ नहीं नहीं, मतलब बोध हम करते ही कैसे हैं? पहले तो आपके रजिस्टर कहाँ जाके कैसे होती है, रजिस्टर क्यों होती है, किसके वो वही चीज होती है, किसके दूसरे होती है, तीसरे की तीसरी होती है। एक ही बस के अंदर सबको एक आप टूर करवा के लेके आओ और सारे अलग अलग चीज बताएंगे, देख लो आप। और एक जना जिसके अंदर परसेप्शन है, वो फोटो देख के और वहां की वो स्थितियां आपको बता सकता है, जो वहां 15 साल से रह रहा वो आदमी नहीं बता सकता, वो बता ही नहीं सकता। ये एक किसी में ये होता है परसेप्शन, वो तुरंत क्यों बता देगा वहां जाकी स्थिति। तो ये क्या फैकल्टी है ये? खाली इंद्रियों से तो हो नहीं सकती है। वो तो वहां रह रहा है, चप्पा चप्पा जानता है उस जगह का, आपकी सारी सुबह उठने बैठने सारी डिटेल्स जानता है। बोध बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं है। आप वो काम 20 साल से कर रहे हो, उस जगह को जानते हो, विचारों को जानते हो, अखबार पढ़ रहे हो, बोध नाम का नहीं है। ये तो रोज ही देख रहे हैं हम, ये बातें तो रोज ही देख रहे हैं। एक जना आता है और वो आपके थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करता है, थोड़ा सा करता है, और कोई यार इसमें तो सारा ही फर्क पड़ गया। किसी को लाइफ स्टाइल में कोई आपको आके कहता है बिस्तर थोड़ा सा ऐसे कर ले, घर की ये खिड़की थोड़ी सी इधर कर ले थोड़ा सा, उसको ये बोध हो सकता है, और आपने कहा यार इससे तो चेंज हो गया, घर का माहौल भी चेंज हो गया। तो क्या खाली इंद्रियां देखती तो हैं क्या? फिजिकली तो ऐसे होता नहीं, खाली इंद्रियों के माध्यम से तो आप कुछ भी नहीं देखते। बोध रजिस्टर कहाँ होता है? इंद्रियां तो खाली विंडोज हैं। इंद्री बहुत शार्प हो, बोध बिल्कुल नहीं हो, इंद्री उतनी शार्प न हो, बोध बहुत शार्प हो। मैं तो खाली जस्ट ये देख रहा हूं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, ये तो देख ही रहे हैं, ये चीजें तो हम देख ही रहे हैं। बाहरी चेतना का बोध का बोध चैत्य पुरुष के बोध का खंडन कर सकता है, बाहरी चेतना का बोध है क्या? और चैत्य पुरुष बोध करता भी कैसे है? एक बार मेंटल बीइंग से जुड़ा रहता है कौन? क्या? बाहरी चेतना का बोध। बोध मेंटल तो यहाँ है ही नहीं कोई,
माइंड का प्ले तो यहाँ धरती पे अभी प्रॉपर है भी नहीं। नहीं, चैत्य पुरुष का बोध भी रिफ्लेक्ट तो मेंटल में करेगा ना, तो क्या करेगा? यही तो जोरदार बात है। माइंड ना ना उसको यही तो बाद में खुद खुद माता जी कह रही और उसको कारण देने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है, कारण तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्तव्य में डालने के लिए जो भी बोध हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए तो फैकल्टी तो माइंड से ही चलेगी। वो तो फिर उसको ट्रांसलेट तो माइंड में आगे करेगा कैसे? वो कुछ भी कर सकता है, वो दूसरी है, वो श्योर परसेप्शन है। ये माइंड का लेन देन नहीं है, क्योंकि वो माइंड का ये कह रहा है ना मैं जानता हूँ, ये रहा ये रहा कह रहा मैं जानता हूँ। हाँ, पर बोध करने का बाहरी चेतना, पहले अंतर्भाष अंतर्भाष की बात कर रहे हैं। ये तो अंतर्भाष तो सहज ज्ञान, अंतर्भाषात्मक सहज ज्ञान चैत्य के पास, चैत्य के पास ये बता रहा है कि मैं जानता हूँ, मैं कारण नहीं दे सकता। हाँ, जरूरत ही नहीं है, आदमी मानसिक नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, उसको मेंटली एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अंतर्भाष एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें वो कह रहा है मैं कारण नहीं दे सकता। हाँ नहीं दे सकता, पर मैं जानता हूँ हाँ, कि उसका अरे भाई तर्क देके आप अपने आप को खाली आप सुखदता से बैठ जाते हो, क्योंकि आपने कारण दे दिया। मनुष्य को कारण इसलिए देना है क्योंकि, और कारण खाली एक बाहरी लबादा है। हर व्यक्ति कारण देता है, हर व्यक्ति कारण देता है, क्योंकि उसको एक कारण देने के बाद उसको लगता है कि मैंने कारण दे दिया, और फिर बाद में वो कंफर्टेबली बैठ जाता है। आपके जो भी जिस भी तरीके के प्री डायलेक्शंस हैं उस तरीके का आप कारण दे दोगे और उसको आप उचित ठहरा दोगे। अरे रात दिन उचित ठहरा रहे हैं ना, जस्टिफिकेशन भी तो वही उसी हाँ उसी का, वही चीज है। और वो कारण और कुछ नहीं है, आपके सबकॉन्शियस से जो चीज उठती है उसको आप किसी भी तरीके से आप कारण बता देते हैं, और वो कारण बता के आपको लगता है कि अब मुद्दा खत्म हो गया। पर हमको इसके पीछे जाना चाहिए कि ऐसा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ये अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही इसके अंदर, पर जैसे ही आपको यदि ये कहा जाए अब श्रद्धा का किसमें रोल आता है उस फील्ड के अंदर, तो परसेप्शन एकदम चेंज हो जाएगा। जो हम सुबह बात जितनी भी कर रहे थे, जहां श्रद्धा की आवश्यकता होगी, और यूं तो देखा जाए बाहरी चेतना से तो कुछ भी पता नहीं लग सकता। आप हाथ रख ही नहीं सकते कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। एक चीज आप कोई भी निरापद कोई भी स्टेटमेंट दो कि जो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता हो, तो हमको इस पे तो आ ही जाना चाहिए कि ये बोध बिल्कुल अलग है, इतना सूक्ष्म है, और वो मिनट टू मिनट, और आपको परफेक्टली आनी ये है, ये यही करने का है, उसको कारण की जरूरत नहीं है। बाहरी चेतना का बोध चैत्य पुरुष के बोध का खंडन कर सकता है, पर चैत्य पुरुष जाएगा किस माध्यम से, बोध करेगा कैसे, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं बोध करने के? बोध स्पिरिचुअल कनेक्शन है उससे तो किस पर जो भाई माँ प्रैक्टिकल काम कर रही है, वो बोध कैसे आएगा? क्योंकि अब इस डीलिंग के अंदर बहुत अंतर आ जाता है कि व्यक्ति व्यक्ति की डीलिंग में उसको कैसे पता चल रहा है। सामान्यतः आप क्या देखते हो, आपके हाव भाव में देख रहा हूं, आप कितना इसमें इन्वॉल्व हो, कितना एंगेज्ड हो, आपके हाव भाव जो मैंने सीखा है उस हिसाब से आप इसमें रस ले रहे हैं, या मैं आपके उन सारी चीजों से जज करने की कोशिश करूंगा, वो तो भाई है वो उसी तरीके से करेंगे। उसके अलावा ये बिल्कुल भाई है वो तो इस पे डिपेंड किया है कि आपका एक्सपीरियंस जो वर्ल्डली एक्सपीरियंस क्या है, जो आपने सीखा है जिससे हम बात कर रहे हैं, और जो हमारा रेफरेंस फ्रेम जो बन गया है उससे हम उसको जज कर लेते हैं, एक जजमेंट कर लेते हैं। और मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक रेफरेंस है जो हमने बोरोड है, और उससे फिर हम चीजों को और ये कह रहे हैं एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जा सकता है और उसको एक साइकिक शॉक लगे, और वो अपना जीवन उसको कह देता है मैं अपने आ गया भाई, तौर पे आ गया, मैं ठिकाने आ गया, और वो अपना जीवन उनको दे देता है। ये इंद्रियों की क्रिया तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी, और वो व्यक्ति ऐसा दिखता भी नहीं है, आपके पास इसका कोई कारण भी नहीं है।
ये है मेरे गुरु। बहुत बड़ी बात है ये। और आपकी जो आत्मा की खोज है वो अभी तो हमको नहीं पता, देखो इस चीज का तुरंत में ये तो एडमिट करें, हमको इस चीज का और सशरीर गुरु मिल जाए और गुरु के टर्म्स में गुरु मिल जाए, गुरु हों और हम उनकी सेवा में तत्पर हों। गुरु मिलना एक अलग चीज है देखिए, और हम उनकी सेवा कर रहे हों। उसके अलावा आपके खाली ये कि जीवन में ये मेरे और काम भाई गुरु जी बताएंगे। अभी तो आप इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हो। गुरु मिलने का मतलब तो ये है कि आपके लाइफ का ढांचा गुरु जी बताएंगे, आपका अपना बताने के लिए कोई चीज नहीं रहती गुरु मिलने के बाद में। फिर तो गुरु जी बताएंगे आपका न तो बेटा रहा, न बाप रहा, न पति रहा, न पत्नी रही, और न घर रहा, कुछ नहीं रहा अब तो गुरु बताएंगे, गुरु के रेफरेंस से यदि गुरु मिले हैं तो। हमारे इंडियन टर्म्स में आपने गुरु अपना लिया, उन्होंने, अब तो उसके बाद तो दुनिया बस वही उनके इर्द गिर्द है बस। अगर गुरु हैं तो, नहीं तो फिर बाद में फोटो है जो है सो तो ठीक है, सुविधा है फिर तो। इसलिए अभी तो सुविधा है, हमको ये एडमिट करना पड़ेगा, अभी तो इसका नहीं पता कि गुरु क्या है। जो है सो है। इसी पे आ रही है माता जी, क्योंकि हम पढ़ के गए। साइकिक का परसेप्शन बिल्कुल क्लियर कट है, और आप जब ये करते हो तो आपके लिए ये लग्जरी नहीं रहती, आपके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इस परसेप्शन से चलो, क्योंकि आपका यही कह रहे हैं कि बाहरी जो चेतना का बोध है वो इसका खंडन करेगा। यही तो कह रहे हैं पहले सेंटेंस में, आप जिस भी तरीके से वो बोध लेते हो, और जो ऑब्वियस कुछ चीजें हैं, डिपेंड करता है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कोई चीज में कितना है, और वो उसका खंडन करेगा, तब आप उसको किस कैसे रिकॉन्साइल करेंगे उन मोमेंट्स को। मतलब उन टर्म्स पे कि गुरु जी के आप हो गए, अब वो बोध आया कैसे, ये बोध अराइज ही कैसे होता है, आ गए। प्रैक्टिकल टर्म्स पे है ये तो, घर आ गए। बोध है ये। और जो भी गया है इसमें कोई ये नहीं, जितने भी लोग गए हैं वो यही है। यहाँ जैसे वो भजन गाते थे जोशी जी, वो जो जोशी जी भजन गाते थे वो जोधपुर में थे, वो थोड़े फैट अपने झुंझुनू भी आए थे। तो उन्होंने गुरु अपना लिया उन्होंने। अच्छा, फिर बाद में दातार महाराज थे या ऐसा कुछ नाम था उनका। अब गुरु अपनाने के बाद में एक बार वो बैठे ध्यान कर रहे थे, गुरुजी ने जोर से उनकी खींच के थप्पड़ मारी। अरे अभी तो जिंदा बैठा हूं और किसका ध्यान कर रहा है, बैठा हूं ना, और किसका ध्यान करता है। ये बात कैसे समझ में आ सकती है कि ये साक्षात परम ब्रह्म यहाँ है, ये बैठा हूं ना मैं, और किसका ध्यान कर रहा है। फिर कहा गुरु जी मैं एक बार कि मैं मंदिर जाके आता हूँ, कि तू तो बुत देख के आएगा, दर्शन तो मैं करवा के लाता हूँ तेरे को। कहाँ रखें इन बातों को। बोध किसको कहें, आपकी बहुत शार्प आंखें हो सकती है, आप कलाकृति को देख सकते हो, एस्थेटिक चीज हो सकती है, पर जो श्री अरविंद ने विवेचन किया है आर्ट का, वो तो माइंड से तो जाते नहीं आप वहां। माइंड से कैसे पहुंचो। कुंभ के मेले के अंदर एक वो व्यक्ति भजन गा रहा था, दिलीप कुमार रॉय तो प्रोफेशनली ट्रेंड थे, और वो एक तारे के ऊपर गा रहा है टूटे फूटे स्वर, कोई उसके अंदर कोई वो वैसी बात नहीं। अब कुंभ में जाओगे, कहीं भी अगर हरिद्वार भी जाओगे, गली गली में गाने वाले हैं। भाई कुंभ के माहौल में तो पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। उनका मेरा सारा अभिमान जो है संगीत का वो गल गया उसको देख के, उसमें जो भाव था। ये जो बोध है ये कहाँ से आता है, ये किस चीज से आता है। इसका मतलब इसका एक मैकेनिज्म तो दूसरा है। ये शिक्षा यदि नहीं हुई तो नहीं हुई बस। बोध इंद्रियों का, अभी भी इंद्रियों की भी शिक्षा कोई ऐसा सच नहीं हो रही। तो ये इसको कल्टीवेट किया जा सकता है या गिफ्टेड। ये आप कितने गहरे हो उतना ही आप सावित्री से निकाल सकते हो। वो पुस्तक आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, वही वेद का तो टेक्स्ट रहा ही, श्री अरविंदो ने कहा पिछले 2000 वर्ष से।
और जबकि पांडित्य में कोई कम रहे होंगे 2000 वर्षों से। कौन सी चीज है जो उसके तत्व को देखती है? ये बहुत ज्यादा विचित्र बात है। हाँ वो तो है ही, पर वो उसका स्टफ बनता किस चीज का है फिर बाद में? मेहनत करने वो दूसरा जना बेचारा रात दिन मेहनत करता है। मापदंड तो सेट हो नहीं सकता है। आपकी प्योरिटी और सिंसियरिटी आत्मा की, और वो कहीं मिलती नहीं। आपके लिए अलग अलग है। नहीं भी आपका अनुभव भी तो है। कुछ नहीं, कैसे देखो, सब फॉल्सिफाई होते हैं अनुभव तो। मान लो मैंने पंकज को पूछा और तुमने मुझे बिल्कुल वैसा जवाब दिया जो सत्य मन के अनुकूल नहीं, सेटिस्फेक्शन के अनुकूल नहीं, प्रशंसा के अनुकूल नहीं, जो सुख संपत्ति परिवार बने। उसके अलावा एक जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो इनर के लिए हो, और तुमने वो रास्ता बताया। हाँ, तो आपको पता चला कि हाँ ये जो, अब मान लो हम कुछ भी नहीं जानते, फिर भी माँ ऐसा एक बात पूछा और वहां से वो जवाब आ गया, तो आपका एक कनेक्टिविटी डेवलप होता है। आप उसको, मुझे पता नहीं, मैं तो सरलता के साथ, मुझे तो वही लगता है कि वो जो सिंप्लिसिटी के साथ, जहां हमारे मन में बाकी चीजों से जितना हो सके होगा ही, उसमें बनावट भी होगी, मिक्सिंग भी होगी, जो भी, लेकिन आप सहज बोध से कि क्या कर सकते हैं हम, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं, पर अपन तो बात दूसरी निवेदन करते हैं। तो बोध बोध हाँ, का बोध आप बोध जो वो आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी पे निर्भर करता है। निवेदन करते हैं, वो निवेदन से जो जवाब आया, निवेदन जो भी आया, मैं तो वो जो हल्का सा भी माँ को निवेदन करके, तो वहां से जो चीज आती है भाई, उसको आश्रय लेके वहां से सैयारी ये चीज, हाँ, पर बीच के अंदर आप तक पहुंचने पहुंचने में बड़ी गड़बड़ है। चीज तो वहीं से आ रही है और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। गड़बड़ होते होते ही मेरे को लगता है कि ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं पर अनुभव, भाई हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो श्रद्धा वाली बात है, हम तो एक बार इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं जो जो चीजें हम देखते हैं सामान्यतः है, वो तो देख ही रहे हैं कि इंद्रियों का जो बोध है उसके अंदर भी एक जना, इंद्रियां आपकी बहुत शार्प, आंखें बहुत ठीक हो सकती है तो कला में थोड़ी प्रवेश कर जाओगे खाली आंखें तेज होने से। आंखें आपको कला में प्रवेश नहीं दिलवा सकती। सूचना आपको ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। जैसे वो कह रहे हैं सूचना ज्ञान का आधार नहीं हो सकती, और ये जितनी भी फैकल्टीज है ये सारी मिलके भी शिक्षा का आधार नहीं हो सकती। आपकी स्मृति तेज हो सकती है, आपके अंदर ये सारी फैकल्टीज हो सकती हैं, पर वो शिक्षा का आधार नहीं होती। ये सारी सेइंग्स हैं, ये तो हमको बहुत ट्रेस करना, ये ट्रेस है किया हुआ अपना ऑलरेडी, ये क्लियरली बहुत ट्रेस किया हुआ है सारे विषयों को इंडियन कल्चर के अंदर। ये कौन सी चीज है जो चैत्य पुरुष का बोध है, वो बिल्कुल क्लियर कट, एकदम क्लियर कट है। आप अगर उस चेतना में नहीं हो तो बाहरी क्या हो वीर, आंतरिक क्या हो वीर। और वो देखती कैसे है कि माता जी देखती नीर मनमर्जी कर लेती है, ऐसे तो नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से सामने ऐसा लगता है कि माँ देखने रही है, हमको भी कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये नहीं कि माँ कह रही है ठीक है बच्चा मेरे को मत दिखाओ, मैं तो मन मर्जी है उसको कि किसी को रख लूंगी किसी को नहीं रख लूंगी, ये वाली बात नहीं है। ये नहीं है क्या माँ आंखों से काम नहीं लेती होंगी, कि माँ टच करके कोई चीज सेंस नहीं करती होंगी, ये ऐसे कैसे कि क्या वो इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करती? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंद्रियों को काम में नहीं ले रही। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इंद्रियों की वर्किंग भी आप दर्ज करते हो केवल चेतना के कारण, और ये देवताओं की क्रिया जो वेद कहता है उनकी क्रिया के कारण ही आप देख पाते हो। नहीं तो यदि आपके इंद्रियां बहुत शार्प हो और आपके माइंड लगा दिया जाए या ब्रेन लगा दिया जाए आपके खाली एक बाज का, क्या देख लोगे आप? बहुत शार्प भी, बहुत दूर का भी, 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर का भी देख लोगे और ऊपर से देख लोगे, मतलब पर देख क्या लोगे, क्या देख सकते हो? तो वैसे ही इस धरती पे देख क्या सकते हो? दिखता तो है ही नहीं।
ये तो बड़ी विचित्र बात है कि कौन सी चीज है जो आपको सक्षम बनाती है देखने में, एक रहस्यमयी चीज है। और इसके अंदर आपके श्रद्धा का तो रोल है ही है, और आपकी जो प्योरिटी है और सिंसियरिटी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आप भटकते हो खाली। फिर इसका मतलब होगा चेतना का विकास के लिए ये दो कंडीशन तो जरूरी होगी। कौन सी? तो अगली बार कैसे ग्रेडेशन कैसे करोगे भाई? आप कहते हो कि चेतना को विकसित करो। हाँ, मतलब हम तो अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि आपके बोध करने के अलग अलग तरीके हैं। आपका एक तो बाहरी पार्ट है, फिर आपका फिर इंक्लिनेशन किस तरीके का है। एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, वो परसीव अलग अलग तरीके से करता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से करता है, पर हम ये रुक के ये नहीं देखते ये जो आप जिस तरीके से देख रहे हो वो अल्टीमेट नहीं है आपको। उनका जो क्रिएशन है उसको बिल्कुल सहज भाव से लेना, कि उसमें हम कई बार होता है वो क्रिएशन में ही थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी रचना में तो हम ये नहीं। और आप चयन नहीं करोगे तो आपका बगीचा वहां नहीं चलेगा। चयन तो निवेदन कर दिया कि भाई माँ मुझे क्या करना, चयन मेरा किए क्या बिना होगा? नहीं हो सकता। यहाँ चयन बहुत बड़ी प्रक्रिया है धरती भूमिका के जो ऊपर। आपकी मिली है, भूमिका के अनुकूल माँ जो चयन कराना हाँ, है, ये बता देगा। हाँ, चैत्य आपको भूमिका बताएगा, भूमिका बता देगा कि और पर वो तब बताएगा जब आप सिंसियर हो, नहीं तो ये प्रश्न भी नहीं करेगा कोई, और भूमिका तो बता ही देगा वो। बेस है, उसके बिना तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं। बस, और अगर वो है तो आपको गुरु जरूर मिल जाएंगे, अगर ये है तो गाइड मिले बिना नहीं रह सकता। बात है, पर ये कह रहे हैं कि इसका ये बारी चेतना खंडन कर देगी, कर सकती है। कर सकती है। क्रिएशन के क्रिएटर जो क्रिएटर है उसकी क्रिएशन में कर सकती है कि ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बरसात नहीं होना चाहिए था, अभी ये नहीं होना। ये नहीं कह रहे ये हाँ, ये बोध में भी अंदर बोधी तो आता है, ये नहीं कह रहे ये हाँ, बात। ये यही तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, स्थिति को टच कर रहे हैं इसको। एक तो क्या सुबह के और इस टाइम में इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। हम अगर इसमें जा पाए, किंतु चैत्य के पास सच्चा ज्ञान होता है, वो कैसे लेके आता है वो ज्ञान, मनमर्जी किसे, एकदम सीधे परसेप्शन है उसको कि ये है, उसको सच्चा ज्ञान है, एक अंतर भाषात्मक सहज ज्ञान, इंट्यूटिव स्पॉन्टेनियस नॉलेज, स्पॉन्टेनियसली उसको पता है इस चीज का। वह कहता है मैं जानता हूं, मैं कारण नहीं दे सकता, पर मैं जानता हूं, क्योंकि कारण तो आपको देने पड़ते हैं, अदरवाइज तो आप कंफर्टेबली सो नहीं सकते। अगर आप कारण किसी चीज का इन कड़ियों को आपके तरीके से, आपको लगता है आपने जोड़ दी कड़ियां, तो आप एटलीस्ट कम से कम कंफर्टेबली, आपकी कॉन्शियंस में आप कंफर्टेबल हो जाते हो, हाँ मैंने कड़ियां जोड़ दी एक तरीके से। जोड़ी या नहीं जोड़ी वो तो भगवान जानता है, पर आपको लगता है आपने जोड़ दी, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो कि हाँ मैंने कड़ियां जोड़ दी, मैंने एक कारण बता दिया, और तो कोई है ही नहीं ना। मैं वो कह रहा हूं जो हम चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि एक जना एक कारण बताता है। सारी डिबेट्स देखो जो पॉलिटिकल हैं या और जो है, ये तो खैर मोटिवेटेड हैं, जो मोटिवेटेड न भी हो तो भी भारतीय संस्कृति के आधार ये जो है वो श्री अरबिंदो ने लिखी इसलिए क्योंकि एक दूसरा पक्ष है, उसको भारतीय संस्कृति दिखती ही ऐसी है। इसीलिए तो श्री अरविंद ने लिखी कि पश्चिमी संस्कृति को हमारी संस्कृति दिखती ही ऐसी, ऐसा क्या है उसको दिखती ही ऐसी। मैं जानता हूं मैं कारण नहीं दे सकता, पर मैं जानता हूं, वो सीधे जानता है। ये प्रश्न अपने को करने की जरूरत है, क्या आप जानते हो कुछ भी जानते हो क्या? कैसे जानते हो? क्योंकि भी ये बताया है किसी ने, स्कूल ने बताया है, इन्होंने बताया है। अगर आप ये करते रहो, ये प्रश्न आप कौन हो, यही तो मेन मेथड था इनका, रमन महर्षि का। डायरेक्ट नॉलेज होगी, ये बोलती है नॉलेज बाय आइडेंटिटी होगी। तो ये कहना एक चीज है। अच्छा, कृष्ण प्रेम गए, कृष्ण प्रेम उनके आश्रम में गए, आश्रम में गए तो रमन महर्षि वहां थे, मतलब वो तो अपने रूम में थे, ध्यान कक्ष में नहीं आए। पर उनकी एक बड़ी जोरदार प्रक्रिया थी, जैसे ही ध्यान कक्ष में ये बैठे कृष्ण प्रेम, तो वो ये प्रश्न उनके एक्टिवेट हो गया, मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये अपनी इस पुस्तक में है,
इन्होंने सारे जवाब जो गढ़ के दिए जा सकते हैं, आप जो अनुभव की बात कर रहे हो वो तो इनके कृष्ण प्रेम से तो मतलब नाम दे दिया, अल्टीमेट नाम दे दिया उसने, सारे उत्तर दे दिए कि मैं कौन हूं वाले, जो भी गढ़ के उत्तर दिए जा सकते हैं ना वो सारे दे दिए उस व्यक्ति ने। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, सारे उत्तर उस आदमी ने दे दिए। फिर परेशान हो, वो प्रश्न तो चलते रहे, चलता रहा कि यार ये बनी नहीं बात, कौन है तू। ये परसेप्शन आता कहाँ से है। फिर बाद में जब उनसे मिले तो वो मुस्कुराए कि वो बदमाशी उनकी चल रही थी रमन महर्षि की। तो इस इंटरेक्शन में क्या चीज निकल के आई, ये बात, एक जो बीच में लिंक था रमन महर्षि के और पौंडीचेरी आश्रम के बीच में, तो दिलीप कुमार रॉय ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि रमन महर्षि ने कहा है दिलीप को बोलना, वो खुद ही आएगा उसको बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा चलेंगे चलेंगे, वो कभी हुआ नहीं। तो इसलिए ये मानसिक चीज नहीं है। आप किसी भी चीज से कि ये वाली चीज, जैसे अब सावित्री में है, आप लाइनें पढ़ रहे हो, ये कह रहे हैं, ये कैसे पता चलता है। शब्दार्थ आपने सही कर लिया, इसका फिट ये अर्थ निकलता है, तो आप आपके जो भी अनुभव है उससे उसको टैली करके देख लेते हैं, हाँ ठीक ठीक बैठ रहा है। और वेरिफिकेशन का क्या तरीका है ये बताओ। कुछ नहीं, हाँ ये ठीक है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। नहीं तो वो इंप्रेशन आपके बनता नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसी मिठाई का नाम ले रहा हूं, मिठाई बोलती एक सर्टेन आपके कोई कंसेप्शन आया, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी आप ढूंढ रहे हो, आगे तो बोलो कुछ भी। तो आप उतने का ही पिक्चराइजेशन कर सकते हो या सोच सकते हो या उसको कर सकते हो जितना आपने कभी कुछ देखा हो। ये एक ऐसे फील्ड की चीज है, तो ये बोध लाओ कहाँ से। ये रहा, यही बात है। आध्यात्मिक पुस्तकों में यही घालमेल है सबसे ज्यादा। वो एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप उसको मान बैठते हो कहीं और की, वो वर्णन है किसी और का। तो यहाँ कह रहे हैं बिल्कुल फिट कह रहे हैं, पर अगर उस मार्ग का हो ही नहीं तो वो तो किसी और चीज से समझ बैठता है। तो ये जो बोध है जिसने गुरु अपना लिया, जिसको ये मिल गया कि मैं इस पथ पे चलता हूं, उसके परिणाम के अलावा और कोई दूसरा तरीका एक तो नहीं है। कोई भी चीज जो है, आप क्या जीवन जी रहे हो, प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हो, उससे आपका टेक्सचर, उसी से आप देख सकते हो वो बात कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। उन मोमेंट्स पे आप उसी तरीके से परसीव या डील कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो जैसे सामान्य व्यक्ति कर रहा है, तो डीपर तो हुआ ही नहीं फिर। तो ये जो खंडन है, बोध, चैत्य पुरुष आपका एक सर्टेन बोध करता है। बाहरी प्रकृति यदि चैत्य के इर्द गिर्द नहीं है तो उसका खंडन करती है। चैत्य को परसेप्शन है, ये करने का है, ये करने का है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बस। वो ये कह देती हाँ ये करो, भाई हमने ये यहाँ का ये शुरू किया है, ये आप जानते हैं, आपने कहा भी ये करें तो कहा हाँ जी करो। ये आपको भीतर से आना आता है, ये अपन काम करेंगे। अपन ने जो ये बांटे श्री अरबिंदो के जन्म की शताब्दी के, ये 150वीं वर्षगांठ के ऊपर, एड तो बाद में मिली, पहले तो अपने ही दम पे 2000 सेट अपन कर रहे थे। और ये था ये करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं ये तो करनी चाहिए, चाहे ये भारी तरीके से आपके लिए जो भी इसके परिणाम हो, और आपके साथ ये चीज होने लगती है। वो परसेप्शन का आपको कारण नहीं है, पर आपको एकदम क्लियर कट ये आता है कि ये, क्योंकि उसका ज्ञान मानसिक नहीं होता, पर ये माइंड को दरकिनार नहीं कर रहे। ये माइंड को दरकिनार नहीं कर रहे, माइंड को बहुत ज्यादा आपको विकसित करने की जरूरत है, नहीं तो आपके लोअर बीइंग का प्रवेश बहुत ज्यादा होता है। आप अगर माइंड का विकास, पर माइंड जिसको ये कह रहे हैं वो वाला नहीं। भाई श्री अरविंद को अभी पढ़ रहे हैं हम, सपोज सिक्योर ग्राउंड, तो अभी भाषाई लोग तो उसका अर्थ ही कुछ का कुछ करते हैं, ट्रांसलेशन ही कुछ का, शाब्दिक अर्थ ही गलत करते हैं। अब उसके ऊपर आप अगर बिल्ड करो थियरी, तो शाब्दिक अर्थ ही आपका तो सही नहीं है, तो स्टार्टिंग ग्राउंड ही गड़बड़ हो गया होगा। तो इसका ज्ञान मानसिक नहीं होता, अनुभव पर आधारित या प्रमाण सिद्ध सत्य नहीं होता। वह ऐसा नहीं है जो दलीलें दिए जाने के बाद ही मानता हो।
पर इसमें और हठ धर्मिता, फिर तो ये तो दोनों एक ही हो गए, क्योंकि मैंने कह दिया ये तो है इंट्यूशन, और आप कह रहे हो इसलिए ये हठ धर्मिता, ये तो नहीं बैठती ना फिर ये। श्रद्धा अंतरात्मा की गति है जिसका ज्ञान सहज और प्रत्यक्ष होता है। और ये माँ बता रही है कि बचपन के अंदर कैसे उसको करना है, कैसे वो तो पूरा शिक्षा के अंदर उसके अंदर बता रही है। सारी दुनिया भले विरोध करे या विपक्ष में हजारों प्रमाण दे, तो भी वह आंतरिक ज्ञान प्रत्यक्ष तादात्म्य बोध के द्वारा जानता है, जो हर विरोध का सामना कर सकता है। ये अराइज होती है क्या ये सिचुएशन? सारी दुनिया भले विरोध करे या विपक्ष में हजारों प्रमाण दे। अरे आज तक हुआ है क्या ऐसा? दिव्य जीवन आज तक हुआ है कभी? आज तक जितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, जितने बड़े दिग्गज लोग आए हैं, आध्यात्मिक लोग भी आए हैं, वो तो कह रहे हैं यहाँ तो कोई डिविनाइजेशन तो हो नहीं सकता। ये सारे प्रमाण भी दें तो भी वह आंतरिक ज्ञान प्रत्यक्ष तादात्म्य बोध, तादात्म्य बोध किसको बोले? नॉलेज बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये है अभी मेरे को अप्रत्यक्ष तरीके से देखना पड़ रहा है जी, आपके सुई चुभ रही है, तो मेरे कभी यदि दर्द हुआ हो तो बेचारे की कितना दर्द हो रहा होगा, जो भी आपको जो भी महसूस हो रहा होगा, मैं आपकी जगह रख के कोशिश करता हूं, थोड़ा और क्लोज हो जाता हूं, यदि मेरे मेरे को आपसे सिंपैथी है, यदि मेरे को आपसे प्रेम है। पर आप क्या महसूस कर रहे हो, ये मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं, मैं जान नहीं सकता, ये मेरे पास है नहीं ये तरीका। इसलिए जितना भी हमारा बोध है उसके ऊपर जितनी भी पद्धतियां बनी हुई है वो अप्रत्यक्ष बोध की है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आप ऐसे बैठे हुए हो, आप ठीक ही दिखते हो, अच्छे दिख रहे हो, बढ़िया दिख रहे हो, खुश हो, आपके हाव भाव देख के मैं कुछ एनालाइज करता हूँ, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। चारित्रिक गुणों का थोड़ा मेरा आपसे कुछ संबंध है, या तो आप एक सर्टेन पिक्चर बनाते हो, नहीं नहीं आदमी ठीक है, कहते हैं उस समय पहुंच जाते हैं, जितना कमिटमेंट करते हैं उतना कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा मतलब आपको बिल्कुल, आप 50 साल किसी के साथ रह रहे हो, कुछ सेंस नहीं है कि वो क्या है, वो व्यक्ति कुछ पता नहीं, उसके लिए सही क्या है गलत क्या है उसका कुछ भी पता नहीं, कोई बोध है ही नहीं, देख लो। अरे अभी यही तो है हमारे साथ, इनफैक्ट गड़बड़ और हो जाता है, जितना साथ में रहते हो उसमें कहे यार गड़बड़ हो गया है, तो जितना साथ में है कुछ पता नहीं चल रहा। तो कौन सी चीज है जो पता करती है? जो इक्वेशन को आपने चेंज होते देखा है ना, साथ में हो उसमें तो है इक्वेशन गड़बड़, दूसरे व्यक्ति के पास गए उसने कुछ विशेष किया ही नहीं, उसने, आप कहते हो यार इसने किया क्या, ये सब चेंज कैसे हुआ, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इसका, इसने तो कुछ विशेष कहा ही नहीं या कुछ किया ही नहीं। देखिए डायरेक्टली ये चीज बिल्कुल उसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, हाथ रखा जा सकता है, पर वो इतनी सूक्ष्म चीज है, उसका एक अपना तरीका है। आपने यदि ये चीज इस पे विचार किया हो, बिल्ड की हो, तब आपकी ग्रहणशीलता इसकी बनती है। इसकी जो जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल प्रश्न तक या ऐसे कॉन्ट्रास्ट या ऐसी चीजें जो हम सामान्यतः देखते हैं उनकी बात करके छोड़ रहा हूं कि एक्चुअली ये रहा, ये हाथ रखने के लिए तो हमको बड़ी अवेकन कॉन्शियसनेस में चाहिए, और वो सारे समय इसकी तैयारी चाहिए, इसकी बहुत तैयारी चाहिए। जो जो लोग कर रहे हैं उनको ये पता है भाई, जैसे रामचरितमानस का है, दीपक ने पहली बार ये देखा कि यार उन्होंने जो ये काम किया है, इन्होंने कंपेयर किया जो ऑलरेडी वो सो कॉल्ड बड़े बढ़िया इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो साधु संत हैं, उन्होंने किया श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, इसने जो परसीव किया ये भले किसी को कह पाए या न कह पाए, इसका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है, अरे ये क्या है, पर यही किसी दूसरे को ये बता नहीं सकता ये बात क्या हुई, और वो अनमिस्टेकेबल है, वो जो काम कर रहे हैं वो, तो इसलिए वो उसकी तैयारी की जरूरत है। अब अनिल जी सुबह जो कई उदाहरण ऐसे इनको करे, ये तो बिल्कुल वो चीज कुछ और है। अगर हम जीवन में इनकी इन चीजों की, इन परसेप्शंस की तैयारी नहीं कर रहे, तो फिर जीवन में किया क्या, क्यों आए हम यहाँ? खाली जीवन का निर्वाह करने के लिए? एक मशीन इसलिए कि मशीन उद्देश्य नहीं हो सकती ना, सहायक हो सकती है। तो जीवन अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता ना, सहायक आपके उद्देश्य का। आपको जो भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी मिली है, मन प्राण शरीर जो भी मिला है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है,
उद्देश्य नहीं है अपने आप में। तो सारी दुनिया भले विरोध करे या विपक्ष में हजारों प्रमाण दे, तो भी वह आंतरिक ज्ञान प्रत्यक्ष तादात्म्य बोध के द्वारा जानता है, जो हर विरोध का सामना कर सकता है। चैत्य पुरुष का ज्ञान ऐसा कुछ है जो मूर्त और यथार्थ, एक ठोस घन पदार्थ होता है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मूर्त है ये, एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है कि मेरे को तो अंदर से लग गया, और उसका कोई ठोस चीज नहीं है। माता जी कह रही ठोस चीज है, बारी इंद्रियों से प्राप्त होता है वो तो ठोस है ही नहीं। ये जो प्राप्त हो रहा है ये मूर्त है, यथार्थ है, ठोस घन पदार्थ है। माता जी की है ये घन पदार्थ है, मतलब ये एकदम घना है, ये ठोस है। ऐसे ही नहीं, कैसे जीवन जी सकते हो मेरे को ये बताओ? जो लाइफ अपन जी रहे हैं वो कैसे जी जा सकती है कि माँ को आपने ऑफर कर दिया तो आप चलोगे किस आधार पे? दूसरों के पास तो एक सिक्योर आधार दूसरा है, उस तरीके से चलते हैं। हालांकि वो कोई सिक्योर आधार नहीं है, पर उनको एक सेटअप बना के दिया हुआ है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। ये सामाजिक नियम है, ये आपको संविधान बना के दिया हुआ है, ये आपके ये कोड्स है, आपके पीनल कोड है, आपके एस्थेटिक कोड है, ये सारा का सारा एक 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 सेटअप बना के दिया हुआ है। यहाँ तो है ही नहीं। अगर ये ठोस नहीं हो तो कैसे चलेगा कैसे कोई? क्या चीज है, मैं उस पर हाथ नहीं रख रहा अभी। मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ ये इतना तो हम समझ सकते हैं। जैसे मेरे को बहुत पहले की बात याद है, मेरे को, मैं बोलती थी उनको, किशोर लाल जी की वाइफ को, कि मुझे तो रामायण और भगवत गीता वगैरह वही अच्छे लगते हैं, वो ये मुझे कुछ महसूस नहीं इतना हो रहा। तो तू की चिंता करती है, मास्टर अरविंद को करना होगा तो अपने आप करेंगे तेरे ऊपर का। मैं एक दिन उनके घर में ऐसे ही वहीं ठहरती थी, तो एक उनकी लड़की पढ़ती थी नॉलेज में, तो उसकी किताब थी योग समन्वय, वो इंग्लिश में थी, उसने वो किताब मुझे दी है। तो उसमें वो लाइन था ईगो। मुझे लगा अरे यही तो चाहिए था, मतलब जो एक आपको कोई पुश मिलता है उस समय की, अरे यही बात है करने लायक तो, एंड यू कैन, आप उस बात को अपने जीवन में वैसे ले सकते हो कि इनकी बात, बस ये बात है जो कि मुझे जीवन में, इतने दिन से रामायण भी पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो अब ये इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं हुआ। नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं इंग्लिश इतनी पढ़ती तो ये थी, जो बोध है, बहुत वो आ जाता। पर इस बात से ये तो आप समझो कि जैसे आपको हुआ, इससे डीपर भी होता होगा। अरे भाई ये अल्टीमेट तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ। इसलिए चीजें तरीके तो हैं। आपको हुआ, भाई आप कह रहे हो अनमिस्टेकेबल हुआ, इंद्रियों के माध्यम से नहीं था। नहीं हुआ। ये जो मतलब मैकेनिज्म तो है ही, हाँ एकदम। तो डीपर भी है फिर बाद में, हाँ नॉलेज बाई आइडेंटिटी भी है। यही कह रहा हूँ मैं। हाँ, यही तो बात है। बिल्कुल ठीक है। भाई आपको इंद्रियों से नहीं हुआ, पर ये कह रहे हैं नॉलेज बाई आइडेंटिटी है। हाँ और वो ऐसे नहीं है कि वो कोई हवा में चीज है, आप कहते नहीं ठोस है ये, वो चीज दूसरी है। तो मतलब चीजें तो है ही नहीं अलग अलग। हम उसको फ्रीज करके बैठे हैं, हम अपनी ये जो फैकल्टीज है इनको बंद करके बैठे हैं। हम बंद करके बैठे हैं, जबकि ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है। तुम उसे अपने मन, अपने प्राण और अपने शरीर में भी ला सकते हो। वो जो परसेप्शन आपका है वो चेंज हो जाता है, वो परसेप्शन आपका चेंज हो जाता है। आप देख के बता सकते हो, आपको उसका दिखता है यार ये क्या किया। आपके लिए चेतना जो है वो ऐसे नहीं आपको टच करती है, ये ऐसी चीज नहीं है, ये आपको प्रत्यक्ष दिखती है। ये बातों से नहीं है कि मैंने इसको बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही तो चेतना बढ़िया हो गई, ये है नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज है। और तब तुम्हारे अंदर एक सर्वांगीण श्रद्धा होगी, ऐसी श्रद्धा जो सचमुच पर्वतों को भी हिला सके। किंतु तब सारी सत्ता में भी कोई भी चीज ऐसी ना होनी चाहिए जो आकर कहे नहीं, यह ऐसा नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका क्या अर्थ हुआ?
सारे बीइंग में श्रद्धा होगी, किंतु तब सारी सत्ता में नहीं। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो खैर वो एक चीज है, पर एटलीस्ट कम से कम, नहीं तो आपके तुरंत रश इन कर आएंगी दूसरी चीजें जो आपको डिनाई करेगी ही। और ये बारीकी से देखना, क्योंकि मैं इसके बारे में देखता हूं आज का जिस तरीके का माहौल है, ये स्थान नहीं छोड़ रहा, और आपको ये सेंस तक भी नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। कुछ सेंस नहीं है किसी भी चीज को, तो वो साधना मान बैठ रहे हैं, किसी भी चीज को कुछ भी मान बैठ रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबी तैयारी की आवश्यकता है कि आप उस माध्यम से गए हो, आपकी तैयारी हो, आपको एक एक मूवमेंट वो बताया गया हो। इसीलिए मैं चाह रहा था जो वेद वाला जो है, और वो जो टेक्स्ट को पकड़ के कि टेक्स्ट पे आए हैं अपन, ये इससे तैयारी हो नहीं रही। टेक्स्ट को पकड़ के जब पूरी उन्मुक्त तरीके से कि ये आपके बीइंग का इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसे है, ये यदि कभी चर्चा की जा सके, नहीं तो हमारा समय जा रहा है इसके पीछे। मैं तो नहीं जा रहा है। नहीं, मैं एक्चुअल तैयारी की बात कर रहा हूं कि उसमें एक्चुअल तैयारी जो है, कोई चीज प्रमाण की मांग न करे। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि कोई चीज प्रमाण की मांग न करे या कोई चीज खंडन नहीं करे? ये कहना तो ये देखो एक चीज है, बाकी ये है नहीं। ये बात ये तब की है जब आप वहां गुरु के सामने बैठे और आपको, जिसको आप दुनिया कहते हो, वो तो आपने ऑलरेडी खत्म कर दी। वहां मिर्तोला में आदमी नहीं दिखता। अब उस आदमी को रह रहे कि ये नहीं आएगा, अपनी जो लाइफ स्टाइल वो छोड़ के आया था या जो भी है वो नहीं आई होंगी। वहां जब वो भीख मांगने जाता होगा वो व्यक्ति, कृष्ण दिलीप कुमार रॉय को यही तो था कि हट्टा कट्टा, 6 फुट से ऊपर का जवान, चेहरा वैसी एकदम, कितना बढ़िया दैदीप्यमान चेहरा उस आदमी का। रॉयल एयरफोर्स से आया है, पायलट था, वैसे फिजिक भी कितनी बढ़िया रही होगी, और ब्रह्म ज्ञान के कारण चेहरा जो है वो वैसे ही दैदीप्यमान रह रहा है। और क्या कोई आके सामने कह रहा है तेरे को शर्म नहीं आती, इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, क्यों नहीं कह देगा? उसको किसको क्या दिक्कत है इस बात से कि ये कृष्ण प्रेम जी है, इनको तो अपने को चल के भीख देनी चाहिए। दिलीप कुमार रॉय ने कहा भाई मेरे तो, मैं तो नहीं 50 का इस बात को, और अगर मेरे से कहा जाए तो मेरे से तो नहीं हो ये, मैं तो नहीं कर सकता। पर अगर इसको प्रमाण नहीं मानते, और हर जने को ये नहीं कि आपको ये कोई मधुकरी करनी जरूरी है, ये भगवा पहनना जरूरी है, ये मार्ग नहीं है साधु का। पर मैं इस गंदगी को चिपटे रहूं, वो भी मार्ग नहीं है। ये कोई मार्ग है क्या? इस गंदगी को चिपट के फिर कह रहे ये हमारा मार्ग है। अरे किसका मार्ग है? ये मार्ग बोलते हो इसको, शर्म नहीं आती? ये मार्ग है हमारा, और उसके चिपट रहे हैं कि ये हमारा मार्ग है। तुमने मार्ग अपनाया ही नहीं, मार्ग क्या बोल रहे हो? तो इसलिए कोई चीज प्रमाण की मांग न करे, ये कैसे हो सकता है? जो लोग मार्ग में आते हैं उनके जो जो हिस्से सरेंडर्ड नहीं है वो ही शोरगुल करते हैं। एक सेंट्रल पार्ट है वो सरेंडर करता है। जो लोग साधना में आते हैं उनकी बात ये है, और कितना वो अपने भीतर उस सेंट्रल पार्ट को दूसरे पार्ट्स के ऊपर लागू कर पाते हैं, उतना फिर बाद में कर पाते हैं। या आप एकदम से ही आ गए अचानक ही, यूं ही, और सारे भाग आपके तो साधना में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? प्रैक्टिकल टर्म्स पे बात कर रहे हैं। कोई भाग है वो वाला आके ये कह देता मेरे को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये है करने का काम, उसकी कह रहे हैं यहाँ। माता जी कह रही है वो कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, पर वो अंतरात्मा आके वो तो अपने ही आकर्षण की बात करेगी अंतरात्मा, और दूसरी बात कैसे कहेगी? यहां और कोई दूसरी स्कीम नहीं है, आपका रियल सेल्फ वही है। यही बात पे विश्वास नहीं होता भाई। आप चैत्य को कैसे डिफाइन करो? आपका वही एक जो प्योरेस्ट पार्ट, आपका सेंट्रल पार्ट, या आपका जो केंद्रीय जो है साइकोलॉजिकल सेंटर है आपका, जहां जाके कोई इम्प्योरिटी का प्रवेश नहीं, जो सहज रूप से अपने उद्गम की ओर चल रहा है, उसको आप सोच सकते हो कि भी मेरा एक पार्ट है, उसको हम साइकिक कह रहे हैं। तो कोई चीज प्रमाण की मांग न करे। मेरे को क्या पता ये मिल भी जाएगा, मैं कहाँ चल रहा हूँ, प्रमाण मेरी साधना हुई है या नहीं हुई है। मैंने अपने आप को यूं ही
कम पैसे में तो नहीं बेच दिया, उसकी बात चल रही है। ये प्रमाण कैसे नहीं मांगेंगे? जरा से अर्ध विश्वास से भी तुम सारे मामलों को बिगाड़ देते हो। किस किस चीज का अर्ध विश्वास? क्योंकि गुरु जी ठीक तो है ना, गुरु जी तो ठीक है ना, पर अभी तो हम अपना नहीं रहे ना भाई, इसलिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए अर्ध विश्वास, ये तो मार्ग के ऊपर आपका अगर अर्ध विश्वास है तो आपने फल के अंदर कीड़ा डाल दिया डाउट का, और फिर आप कहते हो देखो मैंने कहा था ना। अरे तो ये तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। डाउट अगर आप डालते हो एटमॉस्फियर में, वो डाउट अपना विष छोड़ देगा और अपना काम कर देगा और आपको प्रमाण सिद्ध कर देगा, देखो मैंने कहा था वो हो गया। अरे ये आप नहीं सोच रहे कि आपका किया हुआ है ये। यदि डाउट आप डाल रहे हो, ये कर तो रहे हैं यार, होता तो है नहीं, देखो ऐसे आपने एक बार सोच लिया ये, तो आपने डाउट डाल दिया। ऐसा भगवत विरोधी है ये, कैसे आप कर लोगे? किसी व्यक्ति से मिलके आए, आप इसकी बात कर रहे हो, कैंसर पेशेंट है, हॉस्पिटल में है, आप ये उसको तो कहोगे ना मार्ट सब ठीक करेगी, पर आप जानते हो आप क्या कह रहे हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो उसमें माँ का कोई लेना देना नहीं है, आपके मरेगा इस समय पाके, आज या कल, बस। भाई हम में से कौन ऐसा है जिसका फिजिकल इस चीज का नहीं बना? भावना एक और कोई दूसरा कहते नहीं चमत्कार तो हो ही सकता है, तो आप भी अब मन में तो नहीं मानते, पर फिर भी कहाँ भी चमत्कार तो हो ही सकता है, देखो। पर हमको वास्तव में पता है ये नहीं आएगा, और आपके जाने से उसके फिजिकल को हेल्प नहीं मिली, आपके जाने से उसका आगे जाने का रास्ता जल्दी हो गया। तो जो लोग मिलके आते, माता जी कह रहे हैं अगर वो अपने घर पे रहते और उसके लिए गुडविल भेजते, सच्ची गुडविल, तो ज्यादा हेल्पफुल होता। आप जाके आए, आपकी उपस्थिति के कारण आपने उसको हेल्प नहीं की, आपने गड़बड़ किया उसको। तो ये मतलब बारीक जो ये चीजें आएंगी, श्रद्धा तो होती नहीं ना। डॉक्टर की रिपोर्ट आई और आते ही आपको श्रद्धा तो रहती नहीं जी, इनके ये हो गया, अब तो ये हो गया, उसमें अब माँ कोई चमत्कार करते हैं, आपको पता है, आप कहते जरूर हो, है नहीं। और ऐसे के अंदर यदि आपके साथ वो हो जाए और श्रद्धा उस समय हो, जैसे कृष्ण प्रेम का पांव कटने की स्थिति आ गई, उन्होंने कहा गोपाल तू चरणामृत ले लिया कर, कहा हाँ बिल्कुल, अब ले लो चरणामृत। उस टाइम उस समय की बात है, चरणामृत लिया जाए क्या? ना, आप तुरंत जो बाहरी ढांचा है उसके ऊपर कह रहे पागल हो गए ये गुरु जी, पागल हो गए। उन्होंने कहा आओ तलवार आज खून मांग रही है, तो कहा गुरु जी का दिमाग खराब हो गया आज। पंच प्यारे जो उन्होंने कहा आज गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। जब गुरु जी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं तब तक तो है गुरु जी ठीक, गुरु जी जिस दिन कहते आप तो जाओ बच्चा यहाँ छोड़ जाओ, फिर पलट के नहीं देखता, जल्दी से ऐसे भागता उसको लेके कि बहुत हो गया, और उसको नाम तक भी पता नहीं लगने देता कि ये था गुरु जी। अगर ये हो तो इसलिए कि आप तैयार हो इस चीज के लिए। जोरदार बात है कि अंतरात्मा सारों के पास हमारे पास है, और फिर भी ये चीज कितनी अजीब लग रही है, इस पे विश्वास नहीं हो पा रहा। श्रद्धा अपने आप में, इससे पहले रह गया, यदि श्रद्धा पूर्ण और अचल न हो तो परम प्रभु कैसे अभिव्यक्त हो सकते हैं? इसलिए नहीं होते, नहीं होते इसलिए, बस। हाँ, उनसे कनेक्शन के लिए आपको जितनी चीज जरूरी है उतनी आपको रेस्पॉन्स मिल जाता है, वो क्या बात है, पर अभिव्यक्त नहीं होते। श्रद्धा अपने आप में हमेशा अचल होती है, यह उसकी अपनी प्रकृति है, अन्यथा वह श्रद्धा हो ही नहीं सकती, इसलिए वेवर करती रहती है। आपने अपने डीपर क्षणों में एक चीज देखी है, और आपके वही दूसरे विचलित क्षण है उसके अंदर अलग चीज देखी है, यार गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं? श्रद्धा के क्षणों में तो आपको क्लियर रहता है अरे करने का यही काम है, यही काम है जीवन में करने का। और जब वो दूसरे भौतिक क्षण, आपके जो बाहरी क्षण हैं वो ऊपर उठ के आते हैं, तो वो
देख लो दोनों में फर्क पड़ता है। अभी जब माँ श्री अरविंद के शब्द पढ़ते हैं तो जीवन अलग तस्वीर की जैसे तैरता है, और बाद में आपके लिए एक हार्ड फैक्ट बन जाता है, यार इसके ये किए बिना तो कैसे काम होगा, और कोई दूसरी चीज तो जानी ही नहीं। कोई व्यक्ति एक योगी के पास आ सकता है, ये तो फिर हो गई ना वही बात, और अचानक उसके अंदर यह श्रद्धा हो सकती है कि यह व्यक्ति मुझे लक्ष्य तक पहुंचा सकेगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है ये, गुरु के पास आ जाना, और ये हो गया कि साहब आ गए यहाँ, अब क्या मतलब बिफोर और आफ्टर और सब खत्म, आपके सारे नाते रिश्ते सारे केंद्रित हो गए गुरु के अंदर। तो लक्ष्य तक पहुंचा देगा, ये भी सेकंड स्टेप है, लक्ष्य भी डिसाइड कर देगा वो हमारे लिए। हमको कुछ पता ही नहीं है, व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, किसी से मिला और उसने उसको दिशा दे दी। हाँ वो तो साहब, आपका लक्ष्य नहीं है आपका, तो भी आपको लक्ष्य प्रदान कर देगा। माँ ये कह रही है कि यू हैव नो मोर, प्रैक्टिकली देखा है एक्सेल दिन के साथ में। वी आर योर ऑल इन ऑल। ये बात कैसे आ जाए, देखो माँ क्या कह रही है। ठीक है कि फोटो के सामने तो फिर भी आप कह दो हाँ लेट दाई विल बी डन, लेकिन जब कंटेम्परेरी आदमी के सामने हो ना और वो कहे कि ये कर दे, तब नहीं होता, तब सेल्फ होती है कि ना ऐसे तो प्रैक्टिकली भी तो होता है। ये देखो, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है अटैचमेंट टू फैमिली मेंबर्स। टेक अटैचमेंट टू फैमिली मेंबर्स। अब इसमें देख लो आप, और इस श्रद्धा वाली चीज को आप कितना क्या देख सकते हैं। टेक एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस टू गेट रिड ऑफ ऑल अटैचमेंट टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। यू मस्ट लर्न दैट यू हैव नो मोर ब्रदर्स, सिस्टर, फादर, मदर, except Sri Aurobindo and myself. And you must feel free and unconcerned whatever happens to them. We are your whole family, your protection, your all in all. ये क्यों तो कहनी पड़ी होगी, क्यों कहनी पड़ी होगी ये? और अगर आप इस चेतना में नहीं हो तो दूसरे को ये लगे कितनी बढ़िया व्यवस्था है ये तो बढ़िया व्यवस्था कर ली इन्होंने, घर वालों से छुटवा दिया, और ये कह रहे हैं वी आर योर ऑल इन ऑल। और श्री अरविंद खुद मिलते नहीं, पत्र ये लिखते हैं कि माँ यहाँ इंचार्ज है, तेरे को जचे तो ठीक है, नहीं तो अपने बोरिया बिस्तर गोल कर। मतलब स्थापित करना का कितना काम कर रखा है। आप अगर उस चेतना में नहीं हो, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो जैसा कि हम रात दिन कहते हैं उस समय तो, और आप ये भी कह सकते हो अरे वहां तो माँ थी, मौजूद थी, अब तो है नहीं। बस आप कुछ भी कह सकते हो, इसको यदि आप एनालाइज करो ये किया जा सकता है कि ये बताओ मैं, यू हैव नो मोर ब्रदर्स, सिस्टर, फादर, मदर, एक्सेप्ट श्री अरबिंदो एंड माई सेल्फ। ये पता चले आपकी माता जी बीमार है, टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, उसकी बेचारी की बहुत एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो तो सकता है क्या कि आपके कंसर्न न उठे आपका, चलो वहां माँ की श्री अरबिंदो की सेवा भी कर रहे हो आप, अनकंसर्न एकदम। इनफैक्ट आपको ये है कि माँ की सेवा और करो तो उनकी सेवा हो जाएगी। कहना एक चीज है, ये हमारे सामने अराइज नहीं हुई, क्योंकि अभी भगवान ने इतना हमको कोई मजबूत नहीं समझा कि इस तरीके की कोई चीज ला दे हमारे ऊपर। अपनी मदद के लिए आए थे, वो जो भी जिस भी तरीके के देते को तुरंत आया ना, तो सारे तरीके के सब आ सकते हैं। बात तो ऐसे एग्जांपल हैं जो लोग इस तरह से, अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो लिखा है ये एग्जांपल हैं। मैं कह रहा हूँ सारे श्री अरविंद के पत्र यदि आप पढ़ो राइट पर्सपेक्टिव में, तो आपको उन लाइनों के पीछे की चीजें, जो हम सुबह कितने सारे पत्र मैं इनको बताता हूँ, दिखा रहा हूँ, पता नहीं लोग पत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते या क्या है, पर उसका एक तो कारण है, यदि आप उस सेटअप में नहीं हो तो वो क्यों उठ के आए, किस तरीके से आए, वो बातें फिर बाद में पूरी आप उससे रिलेट नहीं कर पाते, कोई चीज रिलेट कर पाते हो। अब जिस फील्ड की बात की जा रही है, अगर उस फील्ड का व्यक्ति नहीं हो तो जल्दी से रिलेट करना मुश्किल रहता है, और वो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आता उस चीज के अंदर। अखबार में भी आप अपने अपने इंटरेस्ट की चीज देखते हो ना, तो वैसे ही उसके अंदर भी अपने अपने इंटरेस्ट की चीज देख लेते हो।
पर ये किया जा सकता है क्या? आप श्रद्धा वाली जो अभी कह रहे थे, ये राय, ये नहीं की जा सकती है, प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं की जा सकती। बाकी तो हम कहते ही हैं माता पिता तुम मेरे, ये वाली और वो सारी आरतियां गाते ही हैं हम। और वो इसलिए माता पिता हो क्योंकि हमारे ये वाले माता पिता ठीक बैठे रहे, इसलिए करते हैं वो कि ये सेटअप ठीक बैठा रहे मेरा, इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं प्रैक्टिकल टर्म्स पे। एक्चुअल आपको ये लग जाए मेरा कल्याण तो इसमें, और पीछे तुम्हारा क्या लेना देना भी मेरे से, ये बात। प्रेम और सेवा भाव तो रखें, पर जो मोह और अटैचमेंट वाली जो चीज है, अगर वो झड़ती जाती है, देखिए प्रेम, उन्होंने जैसे कहा कि आप वासुदेव सर्वम, आप सब में वो स्वरूप भी देखते हो कि गहराई में तो वही स्वरूप है, पर अब हम क्या देख रहे हैं, मोह मेरा और तेरा, जो वो चीज अगर झड़ती जाती है, वो और माँ की कृपा से जितना हम मातृ स्वरूप देखे, उनमें गुरु स्वरूप देखें, तो वो चीज स्वतः ही, मुझे लगता है हमारे प्रयत्न की जरूरत नहीं है। वो तो फिर औरों में भी देख सकते हैं ना। हाँ, वही सब में नहीं में जरूरी थोड़ी, यही 3 जने हैं, ये धरती का केंद्र है। तो फिर आज जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें तो व्यवसाय व्यवस्था, मतलब हर चीज में ही वो पर किसकी कौन सी सेवा है ये तो माँ बताएगी। यस, वो विकास जो है वो बता देगी। तो इसलिए अब मैं तो परेशान हो जाऊं, अगर मैं सारों के लिए द्रवित ही होने लग गया तो मैं काम थोड़ी कर सकता हूँ फिर बाद में। इसलिए अल्टीमेटली अगर इसको लॉजिकली भी आप देखते हो कि मेरा हृदय सारों के लिए इस तरीके से बहने लग गया, चलो मेरा एक के ऊपर नहीं है और सबके लिए ही मेरा तो हृदय है, अरे पर किसके लिए कौन सा कल्याण है वो मेरे को होना चाहिए। मैं आपको हलवा खिलाना शुरू कर दूं, ये कल्याण थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली घूम के तो फिर ये इसी आएगा, माँ के निहित करना पड़ेगा आपको। आप कल्याण नहीं कर सकते किसी का भी, कल्याण तो आपके माध्यम से होता है, के अनुसार। हाँ, तो उसका तरीका यही है, वही तो बात कर रहे हैं हम। उसके लिए श्रद्धा अगर आपके नहीं तो डिनाई करने वाले पार्ट आ जाएंगे, उसी की बात कर रहे हैं कि वो करें कैसे प्रैक्टिकली। कि आप ऐसे व्यक्ति के पास आते हो और आपको एक साइकिक शॉक, मतलब एक तुरंत ये झटका शॉक, मतलब ये नहीं कि वैसे शॉक, पर ये तुरंत वो एक ये है, ये रहे, ये आपको, और वो क्या परसेप्शन है कि व्यक्ति का अगर हो गया ना, चार्टविक आए, पूरे भारत के अंदर घूमे हैं, कृष्ण प्रेम की जो गुरु थी यशोदा माँ, उनके पास भी रहे, फिर वो वापस जा रहे थे, कभी मेरे को तो गुरु मिले नहीं, मैं तो इंडिया आया था क्योंकि मेरे सीकिंग थी, यहाँ मेरे को तो उत्तर नहीं मिला, वापस जा रहा हूँ मैं। तो दिलीप कुमार रॉय पौंडीचेरी में थे, उन्होंने कहा तू यहाँ आ जाए, पर श्री अरविंद तो किसी से मिलते नहीं, पर माँ इक्वली गुड है, तू मिल ले उनसे, उनके हमेशा ये। तो वो उनकी मीटिंग तय हो गई, थोड़ी देर की मीटिंग हुई, वापस आए तो उनसे दिलीप कुमार रॉय ने कहा क्यों, क्या बात हुई? कहा यार तू इतना ज्यादा, तेरे रिजर्वेशन किस चीज के थे माँ को लेके? कहा मैं तो गया, जाते ही मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा तो अब और क्या बचा है, सामान लेके आ रहा हूँ बस मेरा। इतने लोग हैं, वो ये कह रहे हैं श्री अरविंद को पढ़ने के बाद आप जीवन में और कोई दूसरी चीज कर कैसे सकते हो? जैसे उससे ये पूछा भाई आप ये काम कैसे कर रहे हो, श्री अरविंद का जो कार्य शब्दा में कैसे कर रहे हो? शामली का था एक वहां, तो कहा मेरे को ये समझ, प्रश्न ये करो कि श्री अरविंद के टच में आने के बाद कोई दूसरी चीज कैसे कर सकता है, यदि टच में है तो। और कोई दूसरा भाव कैसे आ सकता है? यदि आपने मुख छवि माँ की देख ली तो सेवा करने के अलावा और कर क्या सकते हो आप? अगर देखी है तो मुख छवि तो माँ की देख ही ली, और कोई दूसरी चीज कर रहे हो, इसका मतलब तो अभी देख ही नहीं। मतलब इसमें तो कोई सीधी सीधी सी बात है, माँ ने कहा मेरी जीवनी बहुत छोटी सी है, माई रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट। मैं यहाँ श्री अरविंद से मिलने के लिए आई, उनसे मिलने के बाद उनका कार्य करने के लिए यहाँ रह गई, उनके जाने के बाद उनके कार्य को आगे ले जाऊं मैं, मेरे तो जीवनी 3 ही लाइन में है और लंबी चौड़ी है ही नहीं। हम बड़ी बड़ी जीवनियां लिखवाते हैं, मतलब कितनी सिंपल सी बात है। ये बात हमारी भी हो जाए तो बढ़िया रहे कि उद्देश्य क्या है, अभी माँ श्री अरविंद की सेवा कर लें बस, और झूठे बवाल किस लिए? तो ये कह रहे हैं देखो, वी आर योर होल, ऑल इन ऑल,
ये हो सकता है क्या? भाई मत हो जाऊं, पर मेरा बेटा तो, उसका तो इंडिपेंडेंट जीवन है, यस, वो मेरी थोड़ी मानता है। अरे तुम तो ऑफर करो, और आपके मन में ये होना चाहिए ये चढ़ता तो इसका कल्याण होता। देखो कितनी तकलीफ की बात है। इंद्रसेन जी की थी ये, कि मेरी कोई ना कोई परवरिश में कमी रही हुई है, ये माँ के बच्चे नहीं हुए। रह रह के ये चीज यदि व्यक्ति की उठती हो, नहीं तो व्यक्ति बचा के रखता है, अरे नहीं नहीं समय पे कर लेना। इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा ना मनोभाव का। ये तो आपके ही साथ होगी और कोई दूसरे साथ थोड़ी। यार कहाँ, मतलब बता, मेरे के अंदर कोई खोट रही होगी, नहीं तो माँ की सेवा करता है। अब ये अरेंज तो नहीं की जा सकती है, इंद्रियों से कैसे जा सकते हो इस तक? ये तो कोई भी आपका बैकग्राउंड या कोई भी शिक्षा दीक्षा यहां तक तो नहीं लेके जा सकती, ये चीज दूसरी है। इसलिए बाकी तो केवल पांडित्य की उनकी बातें हैं। फिर आ जाते हैं अपन इसके ऊपर, कहाँ गए? कैसे अभिव्यक्त हो सकते हैं? किसको? यहाँ जहाँ थे, यदि श्रद्धा पूर्ण और अचल न हो तो परम प्रभु कैसे अभिव्यक्त हो सकते हैं? हाँ यहाँ है। श्रद्धा अपने आप में हमेशा अचल होती है, यह है उसकी अपनी प्रकृति है, अन्यथा वह श्रद्धा हो ही नहीं सकती। किंतु हो सकता है कि मन या प्राण या शरीर चैत्य गतिविधि का अनुसरण न करे। ये चैत्य गतिविधि का अनुसरण न करे। कोई व्यक्ति एक योगी के पास आ सकता है और अचानक उसके अंदर यह श्रद्धा हो सकती है कि यह व्यक्ति मुझे लक्ष्य तक पहुंचा सकेगा। वह नहीं जानता कि उसमें ज्ञान है या नहीं, उसे एक चैत्य धक्का सा लगता है और वह जान लेता है कि उसे अपना गुरु मिल गया है। वह लंबे मानसिक उहापोह के बाद या चमत्कार देखकर विश्वास नहीं करता। इससे नहीं होता ये निर्णय इससे कि आपने चमत्कार देखे इसलिए आप ही आ जाते हो, ये नहीं होता। हाँ, इससे नहीं आते आप। और यही वह श्रद्धा है जिसका मूल्य है। तुम यदि तर्क करना शुरू कर दो तो हमेशा ही अपनी नियति को गंवा दोगे। नियति, आपकी जो डेस्टिनी है, उसको गंवा दोगे। यही मेन बात है। ये कन्विक्शन हमारे भीतर से आ जाए, इसके लिए छोड़ने की वो कोई बातें नहीं है, पर ये कन्विक्शन आ जाए कि आपके रह रह के और कोई विचार ही नहीं, खाली आपका सारा सस्टेनेंस है माँ श्री अरविंदो से आप ले रहे हो। ये नहीं कि आपको कोई चीज छोड़नी है, कोई परिवार छोड़ना है, कोई ये नहीं। पर वो कंसर्न नहीं है। मेन बात ये है कि वो कोई इश्यू ही नहीं है। पर इश्यू ये है कि आपको वो जो कह रहे हैं आप बिल्कुल वो फॉलो कर रहे हो। यदि उसमें कोई चीज खंडन कर रही है तो आप कह रहे हो ना भैया तेरी नहीं चलेगी। इतना कहने की आप में ताकत होनी चाहिए, मतलब तो आप फ्री हो, नहीं तो फ्रीडम नहीं है। तुम यदि तर्क करना शुरू कर दो तो हमेशा ही अपनी नियति को गंवा दोगे। कुछ लोग बैठकर यह सोचने लगते हैं कि चैत्य प्रेरणा तर्क सम्मत है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। ये तर्क का विषय नहीं है। हाँ, पर तर्क के बिना आप कैसे, फिर मेरी मनमर्जी हो गई। इसलिए यहाँ सिंसियरिटी और प्योरिटी के अलावा और कोई दूसरा अनुभव कहीं नहीं लेके जाते। पता चलेगा अनुभव तो आपको वाणियां सुन जाएगी, चीजें दिख जाएंगी, वो सब तो मिसलीडिंग है। जितना ही इनसिंसियर आदमी, उसको तो बड़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है, कुछ भी दिख जाएगा आपको, इसमें जोर क्या आता है। ये तो अरेंज किया जा सकता है, सिंसियरिटी अरेंज नहीं की जा सकती। या आपने कोई भी तरीके से सिंसियरिटी अरेंज कर दी, वो कैसे करो। बाहरी आडंबर तो किया जा सकता है, सच्चा प्रेम कैसे किया जा सकता है, ये अरेंज नहीं किया जा सकता। लोग वास्तव में उस चीज के कारण धोखे में नहीं आते जिसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। ये श्रद्धा एक्चुअल में तो जनरल टर्म्स के अंदर वो वाली श्रद्धा नहीं है ये, कि लोग गए किसी ने उसको धोखा दे दिया, ये वो वाले धोखों की भी बात नहीं है। ये तो आपने अपना जीवन किसी को दिया, अरे इसने तो मेरा लाभ उठा लिया।
इसने तो मेरा फायदा उठा लिया, मैं जो सोच के गया था वैसा नहीं निकला। तो इसमें माँ ये कह रही है यदि आप सच्चे होते तो आप मोल्ड कर देते उसको। आप यदि सच्चे होते तो आप गुरु को मोल्ड कर देते। गुरु सामने व्यक्ति हो ही नहीं और तब आप उससे ज्ञान ले सकते हो। सामने इनकेपेबल हो तो आप उससे वो चीज ले सकते हो। इसमें समस्या उस पार्ट पे है ही नहीं, समस्या तो हमारे पार्ट के ऊपर है। ये नहीं कि गुरु इनकेपेबल है तो आपको क्या क्या बताएगा। उसकी कैपेबिलिटी इनकेपेबिलिटी नहीं, वो तो अंदर से पता चलता है ये गुरु है, ये गुरु नहीं है बस। ये गुरु है बस। आपके लिए, अंतरात्मा के लिए वो इंटेंडेड है, वो आपको जहां तक लेके जाना है वो जरूर लेके चला जाए। वे प्राय कहते हैं हाँ मैंने इस या उस व्यक्ति पर विश्वास किया किंतु उसने मुझे धोखा दिया। भाई ये प्रश्न तो हमको करने की जरूरत है कि गुरु के प्रति अनन्यता कितनी कम रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। वो तो आप ही अपने देख सकते हो, और तो दूसरा कैसे? दूसरे को तो ये राइट दिया भी नहीं गया। हाँ, इस मार्ग के ऊपर कोई जो व्यक्ति है उसकी सहायता ले सकते हो आप। वो आपसे कंसर्न है, और आप अगर उसमें इतने ओपन हो तो आपको कुछ इंडिकेशन दे देगा वो। नहीं तो क्यों देगा? क्यों देगा कोई व्यक्ति आपको? किस लिए उसको आपको बिना कंसर्न आपको क्यों आपको राय दे देगा? भाई आप किसी के पास भी गए, वो क्यों देगा राय आपको? क्या मतलब है उसको? ये ऐसे नहीं दी जा सकती राय भी कि मेरा मत ये है। मत से नहीं बनती ये चीज। किसी के पास भी आप जाओगे, वही व्यक्ति भाई अपने आश्रम में वो जो आए एक व्यक्ति, उन्हीं के चाचा उनको लेके गए, यहाँ पहाड़ी बाबा के पास लेके आए। उन्होंने जिद कर रखी थी मैं रहूं तो अपने आश्रम में ही रहूं। परिवार ने नजरबंद कर रखा था। परिवार ने तो उनके जो चाचा है उन्होंने दीक्षा ले रखी थी गुरु से, गुरु बना रखे थे पहाड़ी बाबा को। तो वहां लिया है कि ये अब हमारे गुरु जी हैं, ये तो हम कहेंगे वो वाली इसको बता देंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति है और ये आध्यात्मिक मार्ग की जिद कर रही है, तो इसको ये जो बताएंगे उसका पालन कर लेंगे, तो चलो वहां लेके चलते हैं। तो वो लेके आ गए पहाड़ी बाबा के पास। पहाड़ी बाबा के पास लेके आए और उनको कहा कि गुरुजी इन्हें समझाइए, और इनको कहो घर पे रह के भी भगवान का भजन तो हो ही सकता, हम भी तो शिष्य है ना, देखो आपके। ये समझाओ कि भगवान की प्राप्ति तो कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो गोलमोल बातें हम सारे दिन करते हैं वो वाली सारी उनको बताइए। गुरुजी भी हाँ हाँ जो भी कहना था वो कहते रहे। फिर किसी भी बहाने से उनको थोड़ा इधर उधर किया, जो चाचा जी थे उनको, जबकि वो शिष्य हैं वो चाचा जी। और कहा बेटा देख ऐसा है, ये तेरे को कभी भी भगवान की ओर नहीं जाने देंगे, तू तो मौका मिलते ही भाग जाना। अब वो ये बात गुरु उसको नहीं बता सका, जिसको गुरु अपना रखा है उसको तो नहीं बताई ये बात। जिसके पास ये लेके गए थे उसने कहा बेटा ये तेरे को कभी भगवान के पास नहीं जाने देंगे। ये रही गुरु और शिष्य की बात। अब अब क्या करो इसका? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो भगवान क्या कहे आपको? अपना रखे हो चाहे गुरु आपने कहने को, वो गुरु जी ने ही कह दिया। जिसके पास वो समझाने के लिए लेके गए थे, गुरु जी ने भागने का सूत्र दे दिया और वही काम किया उस आदमी ने। पहला मौका मिलता है गुरु जी ने ये करवाया, ये क्या गुरु जी अब क्या क्या करो आप इसका? तो ये बड़ा विचित्र संसार है। इनको पता नहीं है शायद कि गुरुजी ने बोला था। खैर जो भी है वो, जो भी बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ हम प्रिपेयर्ड नहीं है अभी साइकोलॉजी के अंदर इन चीजों के लिए। ये एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ किए जाएं, ये आप पूछ के देखो, ये प्रश्न बड़े भारी पड़ते हैं। वही गुरुजी। और ऐसे असंख्य उदाहरण, ये देश तो ऐसे ऐसा का उदाहरण है। ऐसे में हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही, ये एक अजीब विषय है, नहीं तो एक सामान्य सी बात है। मुझे मिला हुआ पहाड़ी बाबा से, वैसे आदमी व्यक्ति मिलते नहीं है। अभी तो आप किसी के भी चले जाओ वैसे। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि शिष्य, गुरु और शिष्य की जो बात है, ये अब उदाहरण से इससे एक शिष्य तो 100 शिष्य होते हैं शिष्य के हाँ तो लिए। यही मैं कह रहा हूँ
शिष्य भी फैशन के लिए होते हैं कि नहीं, वो जिस भी चीज के लिए होते हैं, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही आप लाभ ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। सिंसियर सोल होगी वो, उसको कोई भी ये थोड़ी कि उन्होंने कोई सोच के कहा, उनको क्या पता इसकी क्या है क्या नहीं है। अगर इनसिंसियर सोल होती तो उसके माध्यम से वो यही कहते ना बेटा परिवार ठीक है, या जो भी कहते अपने को नहीं पता। पर सामने यदि सिंसियर सोल होगी, वो कहलवा लेगी, आप पूरे जगत को मजबूर कर दोगे मोल्ड करने। इसलिए श्रद्धा कैन मूव माउंटेन्स, इस अर्थ में माउंटेन मूव करती है। पर ये एक्टिवेट हो तब ना, है ना, उसको देख सकते अरे आपको नहीं पता। हैं, वो तो गुरु तो देख रहा है तो। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे गुरु को नहीं पता था, उन्होंने तो ये कहा कि इसको किसी डेविल ने पकड़ लिया। भास्कर लेले ने ये कहा इसको डेविल ने पोजेशन ले लिया इसका। और वो क्यों ये कहने को मजबूर थे कि अब आप अपनी आंतरिक वाणी को ही फॉलो करो, ये उनको भी नहीं पता था। अब क्या कर लो इनका। ये तो सबके साथ उदाहरण है, पर वो कॉन्शियस नहीं है बस। लेनिन ने देखा ना कि वो ये कर सकते हैं। इसके आगे में श्री अरविंद ने जो इसका बताया वो बताओ। जब उन्होंने कहा कि आपको तो डेविल ने पकड़ लिया, हाँ, तो श्री अरविंद ने उसको क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, जवाब किसका दिया? वो तो उनको कहा कि आप अपनी भीतर की वाणी को फॉलो करो, और उन्होंने आजीवन वही काम किया। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस उनको हो रहे थे श्री अरविंदो को, उसको ले फॉलो नहीं कर पाए। ये हो क्या रहे हैं? लेनिन फॉलो नहीं करता। तेजी से हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसके कारण न व्यक्ति जाता। ये इंडिकेशन बड़े दूसरे तरीके के हैं। अब उनको आदेश था कि आप चंदेर नगर चले जाओ, और वहां से उसमें ये नहीं कि एक क्षण की भी देरी करी जा सकती है। जो पूरे जो इवेंट्स जिस तरीके के थे उसमें तो एक एक मिनट कीमती था। देखो आप, वो तो पूरी, पर वो ये दूसरी चीज थी, वो ये अंतर्भास नहीं था। वो तो आदेश था जिसकी अवमानना नहीं की जा सकती, वो तो करना ही होता है। वो आपको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, और उसको आप ये चैलेंज भी नहीं कर रहे, उनको क्या पता आगे का। आप तो जाके उस बोट में बैठ जाओ बस। अभी अपन हाथ कम रख रहे हैं, हम तो ये खाली ट्रेस कर रहे हैं। हाथ रखा जा सकता है, पर उसके लिए फिर बाद में स्थितियां दूसरी। इन चीजों पे हाथ रखा जा सकता है, बिना तैयारी नहीं रखा जा सकता कि वो बिल्कुल रखा है। और सुबह अपन डिफाइन करते हैं चीजों को। इसमें मुझे वो याद आ रहा है, आपको करेक्ट करना, क्या इस संदर्भ में कहा है कि श्री अरविंद ने कि जब एक बार मैंने अपने आप को ईश्वर को दे दिया है, तो उसके बाद अगर सपोज अगर मुझे कोई डेविल भी लेके जाता है, नरक में जाना पड़े, तो वो भी मेरे लिए ठीक है? ना 35वें में है ये ना, 35 के अंदर है ये। रेफरेंस मेरे से ले लेना आप, ये 35 के अंदर है। और हाँ, आपको ये भी बताना था, आपके वो जो कई जो प्रश्न थे कि भी क्रिश्चियनिटी में क्या है, अपने इसमें क्या है, ये सारे के सारे प्रश्न अलग अलग कंपेयर करके ये 35वें में दिए हैं। हाँ, वो मैं पढ़ते आ रहा था, थियोसॉफी कहाँ है, ये क्या है, बुद्धिज्म में क्या है, और उसमें भी बुद्धिज्म में इतने इतने उनके ये हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बुद्धिज्म कहाँ रहा, फिर तो ये वेदांत हो गया। तो वो जो फाइन डिस्टिंक्शन है वो बहुत सुंदर तरीके से, हालांकि वो अप्रोचेबल है नहीं वो जिस तरीके की है, पर एनी हाउ उसमें बड़े सुंदर तरीके से है 35वें में। यदि वह अपनी श्रद्धा अडिग बनाए रखता तो उस व्यक्ति को भी बदल देता, यही मैं कह रहा हूं। तो इसलिए कई चीजें आप नहीं जानते क्यों कर रहे हो, आपकी नियति के अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, आप तो इसलिए इसका एक ही मात्र सूत्र हो सकता है कि आप अपनी चेतना के टॉप पे रहो। और वो रहने का अर्थ एक सर्टेन, बिना बैकग्राउंड के आप रह नहीं पाओगे। आप यदि मुक्त नहीं हो हर तरीके से, तो आप वो रह नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको इंडिकेशंस देंगी। अगर आपकी प्रतिबद्धता और दूसरी चीजों से है, आपने अगर कोई घर पे एक नौकर भी रखा, और वो घड़ी घड़ी वो कहे आपके गेट के ऊपर बैल बजे, उस समय वो मिले नहीं क्योंकि उस समय उसके कोई दूसरे काम हो गए,
जब आपको जरूरत पड़ती उस समय वो मिले नहीं, ऐसे आदमी को कितने दिन निकालोगे आप? तो अगर आप माँ को बिलोंग ही नहीं करते और वो आपको इंडिकेशन दें, तो क्या उपयोग के हो जाओगे आप? तो एक सीधी सीधी सी बात है। तो मेरे को और कोई दूसरा अगर काम है उस माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अभी वो पूरे कर लो, फिर माँ तो फिर देख लेना अगर है तो। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको इंडिकेशन मिलेंगे एक डिसाइसिव कोई चीज के लिए। नहीं तो इंडिकेशन मतलब क्या, ये करो, इस चीज की आवश्यकता है, तो आप कहते हो नहीं मेरी तो इस समय ये वाली चीज है। आप उसको कहो भैया एक काम कर गेट खोल, या इस समय नाश्ता बना, नहीं मेरा तो इस समय ध्यान का समय है। मतलब वो आपको रोज अगर इस तरीके की बातें करे, आप कितने एक दिन क्या करो उसका फिर? आपको ये यार ये टाइम मेरा है, ये 8 घंटे या जितने भी, इस समय तो ये, और कहते नहीं मैं तो मेरे ही तरीके से चलूंगा, क्या करोगे आप? तो इसलिए वह अपनी उसी श्रद्धा चेतना में न रह सका, इसलिए उसने उस अपने साथ विश्वासघात होते पाया, और वह उस व्यक्ति को वैसा न बना सका जैसा वह उसे बनाना चाहता था। आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। आप इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जो आपको कोई धोखा दिया जाए। आप में है क्या जो आपका कोई लाभ उठा ले? मेरा लाभ उठा लिया मतलब क्या हो यार तुम, क्या है तुम्हारे पास जो लाभ उठा ले तुम्हारा? तो बहुत साल पहले, आदमी 15 साल पहले किसी क्लास में, जब वो दीदी इसमें है ना, उसमें जब क्लास लेते थे ना कभी, बहुत साल पहले, तो उस समय की बात मैंने डिस्गाइज में आती है, डिस्गाइज करने की जरूरत क्या है, या तो वैसे ही गिरे पड़े डिस्गाइज में, तब आया जब कोई तो जबरदस्त इन्होंने बात लाभ करती उठा है। लिया, हर मतलब तुम्हारा क्या लाभ उठा सकते हैं? तुम कुछ हो मतलब तुम्हारा लाभ उठा ले, मतलब क्या हो तुम? लाभ क्या उठा ले भाई तुम्हारा? उसको लाभ बोलते हो? उसको लाभ बोलते हो? तो हमारी डेफिनेशंस बड़ी ही अजीब तरीके की हैं। हमेशा श्रद्धा के द्वारा ही चमत्कार हुआ करते हैं। हमारे सामने रोज नित्य प्रति का काम है, नहीं तो चल सकते ही नहीं, नहीं तो नहीं चल सकते। पर इसके लिए साहस की जरूरत है, नहीं आपके साथ नहीं होंगे। पर जब मैं ऑलरेडी यहाँ बैठा हूँ, चमत्कार की क्या जरूरत है? मतलब चमत्कार तो वो जो कि अनयूजुअल चीज हो, जब मैं यूजुअल ग्राउंड के ऊपर ट्रैक कर रहा हूँ तो अनयूजुअल की जरूरत क्या है? अभी सुबह जो हम पढ़ रहे थे कि जानी पहचानी विधि के ऊपर मैं चल रहा हूँ, तो इसमें क्या चमत्कार होने? जानी पहचानी के ऊपर मैं तो सोच के जा रहा हूँ, मतलब जा ही नहीं रहा ना एडवेंचरस कोई चीज के अंदर। एक व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाता है और उसे भागवत उपस्थिति से संपर्क होता है। इसमें सारे में श्रद्धा को एक सर्टेन तरीके से मां बता रही है। इसमें एक गुरु की प्राप्ति, या आपको एक कोई एक जीवन का आपका निर्देशन चेंज हो गया, और उसमें कई लोग ये कहते हैं मेरे साथ धोखा हो गया। उस दृष्टिकोण से मां यहाँ बता रही है कि वो एक डीप आपके अंदर परसेप्शन, अंतरात्मा का बोध है ये, और वो क्लियर कट बोध है। जब आप इसी आधार पे अपनी व्यवस्था ही डिजाइन कर देते हो, कैसे करो आप? जैसे माँ के सामने तो यही था ना, सारों से डील कैसे करे। बाहरी कोई वो कंपनी का आधार थोड़ी था वहां की, ये कि उनके ऊपर कोई पैसे के आधार पे है या इसके, वो तो है ही नहीं वहां। तो अनुशासनात्मक तरीका क्या हो फिर उनका? कैसे समझाएं? नहीं सारे कह रहे तो साधक हूं मैं, किससे कम? नहीं, फिर तो कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती। यदि वह उस संपर्क को शुद्ध और स्थिर बनाए रख सके तो वह भागवत चेतना को अत्यंत भौतिक रूप में अव्यक्त होने के लिए बाध्य करेगा, किंतु सब कुछ तुम्हारी अपनी सच्चाई और तुम्हारे अपने मानक पर निर्भर है। तुम्हारी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करता है सारी चीज, ये कह रहे हैं बस, केवल सिंसियरिटी। और इसमें जो भी थोड़ा सा भी कॉन्शियस आदमी है वो ये पाता है कि फर्क रहता है विचारों में। आप जो कह रहे हो अगर आप मुड़ के देखो कि यार ऐसी बात है, तो आपका ये एक पार्ट करना नहीं यार, बात तो ठीक नहीं है अभी, और इसमें फर्क तो है। आपके बोलने के अंदर भी माँ ये कहती है यदि सत्य के संदेश वाक को छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति से बचना चाहिए। हम तो चला के बोलते हैं, छोटी से छोटी अयथार्थता, इनएग्जैक्टिट्यूड, अत्युक्ति, एग्जाजरेशन, या विकृति, डिफॉर्मेशन। हम तो अपने तरीके से कोई चीज अगर फैक्चुअली भी ठीक कह रहे हैं, तो भी आप जानते हो कि ये बात कहां से अराइज हो रही है।
आप फैक्चुअली ठीक कह रहे हो, पर आप जानते हो उसके पीछे मोटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार तो, और ये बात तो एक फील्ड में तो आपको भी नजर आती है साफ साफ आपके पास जो है कि यार तू फैक्चुअली तो ठीक कह रहा है, मान ले भी फैक्ट को तो मान लो चेंज नहीं किया जा सकता, आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें फैक्ट तो सामने दे ही देंगे, उस फैक्ट को तो चेंज नहीं किया जा सकता। जिस प्रोफेशन में मान लो वकालत में कोई हो, उसमें फैक्ट तो जो है सो ही है। और श्री अरविंद कह रहे फैक्ट्स आर फॉल्सहुड्स। तो इसलिए अब वो क्या कर लो उस फैक्ट का, पर उसके पीछे का मोटिव आप देखो यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, कह तो एक रहा है पर ये कह नहीं रहा वो वाली बात। तो रात दिन तो हम ये देख ही रहे हैं ये चीज। तो सब कुछ सच्चाई के ऊपर निर्भर करता है और किसी और के ऊपर नहीं, ये तो हमको खुद के ऊपर ही लागू करनी है किसी और हम करते हैं दूसरों के ऊपर। सबको सच्चा बना देंगे, पूरा विश्व सच्चा हो जाए, खुद की तैयारी नहीं कर रहे। और तुम्हारे अपने मानक पर निर्भर है, और जितने ही अधिक तुम चैत्य रूप से तैयार होगे उतने ही अधिक सच्चे स्रोत सच्चे गुरु के पास ले जाए जाओगे। यही मैं शुरू से कह रहा हूं, आप नहीं जा रहे क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो। भाई इतनी हमारी ताकत नहीं है कि हमको वो चीज ला के हमारे ऊपर भगवान नहीं हमको अभी लायक समझ रहा। चैत्य और उसकी श्रद्धा हमेशा सच्चे होते हैं, किंतु यदि तुम्हारी बाहरी सत्ता में कपट है, यदि तुम आध्यात्मिक जीवन नहीं व्यक्तिगत शक्ति की खोज में हो, तो वह तुम्हें पथ भ्रष्ट कर सकता है। यदि बाहरी सत्ता में कपट है, तो ये कैसे होता है कि कपट के कारण कोई भगवान के पास जा रहा है? कैसे होता है कि सच्ची नहीं है चलो भगवान के पास चलते हैं, मन में कपट है, ऐसा कैसे हो? ये कह रहे चैत्य और उसकी श्रद्धा हमेशा सच्चे होते, किंतु यदि तुम्हारी बाहरी सत्ता में कपट है, कपट कैसे हो सकता है? नहीं है। वो तो किसी की भी नहीं है। हम तो जिस वैश्विक भौतिक के प्राण के बने हैं, क्लीन कहाँ है अभी? नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता, साधना की भी क्या आवश्यकता थी? सत्ता में कपट है, यदि तुम आध्यात्मिक जीवन नहीं व्यक्तिगत शक्ति की खोज में हो, तो वह तुम्हें पथ भ्रष्ट कर सकता है। यह तुम्हारी श्रद्धा नहीं अपितु वह कपट है जो तुम्हें धोखा देता है। अपने आप में शुद्ध होते हुए भी श्रद्धा तुम्हारी सत्ता में निचली गतिविधियों के साथ घुल मिल जाती है, और तब तुम मार्ग से भटक सकते हो। श्रद्धा आती है और ये घुल मिल जाती है इन चीजों के साथ, मैंने कहा वो इसलिए अनुभवों का कोई वैलिडिटी नहीं है, वो तो केवल सिंसियरिटी आपकी प्योरिटी है जो सबसे कीमती चीज है। पर इसका मतलब क्या हुआ ये कि कपट से जा रहे हो तुम, बारी सत्ता में कपट है और श्रद्धा है वो उसमें घुल मिल जाती है। तुम आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं व्यक्तिगत शक्ति की खोज में हो। व्यक्तिगत उद्देश्य है हाँ। छुपा हुआ। पर गीता तो कह रही है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, कोई सा भी आओ। ठीक है, उस बहाने आप आगे बढ़ते तो हो, हाँ लेकिन वो जो है उसका नुकसान भी होता ही है। अगर आपकी हम जो हैं उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है क्या? मतलब हम जो हैं अभी उससे नुकसान हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? आप तो ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, कपट से जाओगे तो श्रद्धा भूल मिल जाएगी। मतलब क्या नुकसान हो सकता है हमारा, ये तो बताओ। आप स्टैटिक रहिएगा। क्या उसको नुकसान कह सकते हैं क्या जिसको हम कहें? वो तो नुकसान तो है नहीं। स्टैटिक रहिएगा। भटकाव होगा। इसके उत्तर भीतर के बिना नहीं दिए जा सकते। भटकाव बता दें। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो जाओगे बढ़ सकते हैं। तो जो पथ पे होगा तो ही भ्रष्ट होगा। हाँ। पथ भ्रष्ट तो वो होगा जो पथ से भ्रष्ट होगा, पथ पे है तो ही तो भ्रष्ट की नहीं, भ्रष्ट की बात है। और एक तो गति होती है आपकी बहुत। भ्रष्ट होने की बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों भ्रष्ट होना अलग चीज है, गति की बात तो इंटेंसिटी की हो गई। इंटेंसिटी भी कम होगी, और कभी कभी व्यक्तिगत में आदमी इतना उसमें उलझ जाता है उस प्रशंसा में या अपनी उसमें कहाँ सही बात है। हाँ, तो उसमें इतना भटक जाता है कि वो उसी में ही लग जाता है। वो पथ जो है बहुत जरूरी है ये। हाँ, आत्मश्लाघा, हाँ, आप रिकॉर्ड ऑफ योग में देखो वो बोल रहे हैं आत्मश्लाघा। और यहाँ विरुद्धावलियां गाई जा रही हैं उसके लिए। हाँ। नहीं वो युद्ध में कोई जाए नहीं, युद्ध में कौन जाए?
उनको बताई जाती थी और शूरवीरों को, और उनकी गाथाएं बताई जाती थी, तब वो पूरा भर के जाते थे। हाड़ी की रानी की सुनो कि वो आए साहब, उसकी तो मेहंदी नहीं सूखी थी और अभी बिगुल बुझ गया, मैं तो नहीं जाऊंगा युद्ध के अंदर। कहते अरे मैंने कायर से शादी कर ली क्या है, मैं जाती हूँ। कह नहीं नहीं चलो मैं जाता हूँ। फिर बाहर जाके कहता है तो चलो उनको कहो कोई सेनानी तो दे दे, सेनानी दे कोई। तो उसका ठीक है, सेनानी चाहिए ना उसको, तो भेज दिया उसको। गलत नहीं है, आपकी जय जयकार होना बिल्कुल गलत नहीं है, पर एट्रीब्यूट किसको कर रहे हो? यस, जय जयकार गलत थोड़ी है। विवेकानंद जी जब वहां से आए तो रामनद के जो वो राजा हैं, वो रथ को खोल के खुद उसके अंदर कुछ कह रहे हैं, उसमें लग गए। अब उसमें वो श्रिंक थोड़ी हो रहे हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक मूवमेंट है ये, तो श्रिंक होना। हाँ बढ़िया बैठे हैं उसके ऊपर, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? चेन्नई के अंदर या वहां चल रहे, वो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने किसी ने कहा कि बट शंकरा शंकर डजंट से सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शंकर ने ऐसा नहीं कहा, आई विवेकानंद से। मैं कह रहा हूं ना, तो तो श्री अरविंद को किसी ने ये पत्र लिखा, कहे हो कितना माउंटेनियस ईगो है ये, पर्वताकार ईगो है। अरे यार पर्वताकार क्या है इसमें, आत्मा कह रही है ना साफ साफ। पर हर कोई थोड़ी बोल सकता है ये बात। बड़ी फेमस हुई लाइन भी लाइन आई विवेकानंद से सो, बहुत तो श्री अरविंद को किसी ने कहा, तो यार क्या दिक्कत हो रही है इसमें, पीड़ा क्या है इसमें? एक जना श्री अरविंद को कहता आप आई आई बार बार कहते हो, ये आई शब्द का कैसे? कहते तो यार क्या बोलूं मैं, दिस बॉडी सेज सो, कोई बात बोलूं क्या? तो इसलिए एनीहाउ ये बातें कुछ भी हैं, इसके माध्यम से कुछ संकेत हमको मिलते हैं कि भाई जीवन डिसाइसिवली इधर टर्न करे और हम कुछ कर्म में लगे। माँ बताए धोखा आपको दिया नहीं जा सकता, हम ऑलरेडी हैं उसमें, और क्या देंगे हमको धोखा? जिसमें हम हैं ऑलरेडी धोखे के अंदर, उससे ज्यादा कैसे दिया जा सकता है? सारे आपके शास्त्र सारी चीजें आपको बता रही कि आपका रियल सेल्फ कुछ है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। इससे ज्यादा धोखा और क्या हो सकता है? तो इसलिए हम ऑलरेडी धोखे में हैं, उसकी कोई संभावना नहीं है। जहां तक पथ से भ्रष्ट होने की बात है, वो तो पथ पे आने के बाद भ्रष्ट होने की है, पहले कहां से हो जाने की है। और इस चिंता में व्यक्ति आता भी नहीं। सच्ची तो उसके ये रहती है भ्रष्ट हो जाएंगे हो जाएंगे, अरे भाई जो आदमी चलेगा वो गिर भी जाएगा। तो ये कोई बात थोड़ी, हाँ भी गिर जाएंगे, बट आई कैन नॉट डू अदरवाइज। अगर मैं गिर जाता हूं तो गिर जाऊंगा भाई, और क्या करूंगा मैं? आप साइकिल सीख रहे हो, आप गिर जाओगे, हाँ यार गिर जाएंगे, एक बार नहीं 100 बार गिर जाएंगे, मतलब क्या करें? पर ये मनोभाव दूसरा है। इसमें मूवमेंट, आप साधना के अंदर जाते हो तो एक मूवमेंट साइकिक का है, वो खाली देने की सोचता है, और एक मूवमेंट है वो खाली लेने की सोचता है। उसके अंदर आप अपनी शक्ति सामर्थ्य, और आपके कहीं ना कहीं वो भीतर है, और वो हमेशा देखता है ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, अरे शक्ति नहीं मिली, इतने दिन हो गए, ये क्यों नहीं हुआ। उस चेतना को आप देने के आनंद वाली चीज नहीं बता सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। वो अपने उन क्षणों के अंदर वो देखेगा मेरे को प्राप्त क्या हुआ। और अगर किसी के महत्वाकांक्षा है मैं कुछ हूं, तो वो क्यों नहीं अपने सेटअप के ऊपर, हम सब में है, किसमें नहीं है? आपको यदि मौका मिले तो कौन व्यक्ति अपनी वहां उपस्थिति दर्ज नहीं करना चाहेगा? क्यों नहीं करना चाहेगा? अच्छा दर्ज करके उसके अंदर माँ की वाणी सुना के आओगे, वो रिपीट करके देख लो आप, वो देखो उसमें माँ कितनी का व्यक्त करती है, या अब आप खुद अपने आप को ही वहां देखते हो ना उसमें। तो ये महत्वाकांक्षा बड़ी डीप डाउन रहती है। ये मूवमेंट कैसे समझाया जाए, ये तो प्रैक्टिकल के अंदर और चीजें बताई जाए, गाइड की जाए, क्योंकि सूक्ष्म चीज है, तो प्रैक्टिस में बताया जाए कि देखो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे। बहुत लंबा पेशेंट काम है ये। इसके बाद अब अपन आ जाते हैं इसके ऊपर, जो श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं, इसको अब पढ़ लेते हैं। श्रद्धा क्या है? ये अपनी जो बुकलेट है श्रद्धा वाली, हाँ, वो है। इसमें कई चीजें क्लियर हो गई, कल सुबह और क्लियर होंगी, हम इसको और ध्यान से देखेंगे। श्रद्धा अंग्रेजी शब्द फेथ, इसके भाव को प्रकट करने के लिए अपर्याप्त है। उनको नहीं पता इसका क्या मतलब, क्योंकि फेथ तो आपका एक बिलीफ सिस्टम जैसा हो गया। विश्वास
हाँ बस वही है। जबकि गीता कह रही है कि यो यश श्रद्धा है स एव स है, व्यक्ति वही है कि जो उसकी श्रद्धा है, बस। आप और कुछ हो ही नहीं। आपका इवन भौतिक ढांचा भी है और कुछ नहीं है, खाली वही है जो आपकी श्रद्धा है। और कोई ढांचा ही नहीं है, वही आप जगत से लेते हो जो आपकी श्रद्धा है। आप आंखों से वही देखते हो, कानों से वही सुनते हो, वही समझते हो जो आपकी श्रद्धा है, उतना ही आप जगत से ले सकते हो। आप एनालाइज करके देखो इस चीज को। फिजिकली 10 जने एक जगह बैठे हैं, अलग अलग ग्रहण क्यों करते हैं? वो क्षमताएं अलग अलग क्यों? आप कितने भी उत्तर दे दो, जब तक ये मूलभूत उत्तर नहीं देते, वो सारे उत्तर अपूर्ण हैं, वो पूरा सेटिस्फाई नहीं करते। पर हाँ, यहां तक पूरी कड़ी बना के हम जाए कि आप जो वो ही हो, और उतना ही वो ढांचा आपकी एज इफ विंडोज हैं जो ग्रहण कर रही है। मैकेनिज्म है ये इस तरीके का। वस्तुतः ये परमात्मा से प्राप्त एक प्रभाव है, और इसका प्रकाश हमारी अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है, जो निम्न प्रकृति को उसके क्षुद्र वर्तमान से निकलकर महान आत्म संभवन एवं आत्म अतिक्रमण की ओर उठने के लिए पुकारती है। ये श्रद्धा है। फिर पढ़ते हैं इसका क्या अर्थ हुआ दीपक। श्रद्धा क्या अर्थ है इसका? वस्तुतः ये परमात्मा से प्राप्त एक प्रभाव है, और इसका प्रकाश हमारी अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है, जो निम्न प्रवृत्ति को उसके क्षुद्र वर्तमान से निकालकर महान आत्म संभवन एवं आत्म अतिक्रमण की ओर उठने के लिए पुकारती है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि जो श्रद्धा कोई चीज की है, तो वही हमारा वो जैसे गाइडिंग फैक्टर वही है। अगर वो श्रद्धा नहीं है तो हम जो जहां पर है वहां से आगे जाने के लिए एस्पिरेशन का, सब चीजों का आधार श्रद्धा ही है। और अगर वो श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर, एक वो जो उसका वर्तमान, जो क्षुद्र वर्तमान से निकलकर निम्न प्रकृति, हमारी जो निम्न प्रकृति है, निम्न के अंदर ये जो नीचे की जितनी भी प्रकृति, उसमें आपके सारे इवन आप कहो तो जितने भी हठ योग वगैरह हैं, वो सारे भी इसी में आ जाएंगे। आपके सब टोटल इसी के अंदर आ जाएंगे। सारे प्रयास, ये सब टोटल इसी के अंदर है। ऊपर वाली प्रकृति को और इसको जोड़ने का काम अंतरात्मा करती है, वही आपको त्रिगुण से ऊपर उठा सकती है। तो ये आपको वहां से परमात्मा से प्राप्त एक प्रभाव है, और इसका प्रकाश हमारी अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है। संदेश निम्न प्रकृति को उसके क्षुद्र वर्तमान से निकलकर, क्षुद्र जो वर्तमान है, नहीं तो आपको महसूस ही नहीं होगा। आपका वर्तमान ढांचा आपको क्षुद्र नहीं महसूस होगा, आप उसको जस्टिफाई करोगे। आप हमेशा उसको जस्टिफाई करोगे, चाहे भीतर आप उसको एस्पिरेशन कहते हो और मां से ये जरूर कहते होंगे कि आपकी ओर चलूं, या जो भी आप कहते होंगे, आपको महसूस नहीं हो रहा है। अरे यार, कहाँ मतलब गुंडागर्दी चल रही है जीवन के अंदर, आपको ये नहीं महसूस हो रहा, नहीं तो आप निकल के दूर चले जाते, इससे आपको नहीं महसूस हो रहा। ये वहां से कोई चीज आती है जो क्षुद्र वर्तमान से निकलकर, और वो वर्तमान दूसरे के लिए कितना भी ऊपर हो सकता है, पर आपको लगता है ये कोई है, वर्तमान है ये इनसफिशियंसी, ये आपके ये प्यास, तो उड़िया बाबा की यही थी, इसलिए वो भ्रमण के लिए उधर निकल गए कि यार ये हुआ नहीं, कहने को सिद्धियां भी प्राप्त हो जाए, ये भी वहां की रानी आपकी शिष्या हैं और है, पूरा प्रभाव था उनका, पर कोई चीज ना, क्षुद्र वर्तमान है। और क्षुद्र वर्तमान तो रहेगा ही हमेशा ही, वो तो क्षुद्र तो रहेगा ही। आप परमात्मा स्वयं हो, वो बने बिना तो क्षुद्र क्षुद्र है। तो ये क्षुद्र वर्तमान से निकलकर महान आत्म संभवन, आत्म संभवन क्या होता है? सेल्फ बिकमिंग, बिकम, आप बन गए हो, सेल्फ बिकमिंग, एवं आत्म अतिक्रमण, सेल्फ एक्सीडिंग। आप अपने आप को एक्सीड इसी आधार पे कर सकते हो। नहीं, आप अपने आप से आगे कैसे जाओगे? सोचो एक बार, अगर ये फेथ नहीं आए, आप वर्तमान स्थिति को कैसे छोड़ दोगे? जो भी होगी वो, जैसी भी होगी,
आपको अगर भीतर से ये चीज नहीं आती तो कैसे कर लोगे? की ओर उठने के लिए पुकारती है तो ऊपर से ये बहुत बड़ी कृपा है, ये आ जाना, आपको ये दिखा देना कि आपका वर्तमान क्षुद्र है, नहीं तो क्षुद्रता आपको दिखाई नहीं जाती, ये कृपा है। वर्तमान की क्षुद्रता दिखाना ये कृपा है भगवान की, नहीं तो नहीं दिखाई जाती। कितने सेटिस्फाइड हैं वो सारे के सारे, आप देखो। अब तो देख रहे हैं वो तो, मतलब पूरी दुनिया भी ये कह रही है ये ऐसे कोई नोबेल प्राइज मिलता है क्या, अगला कहता है मैं तो छीन लूंगा बस। छीन तो लिया। हाँ हाँ, एक्चुअल में तो आप कहते हो उसको मिला नहीं या नहीं मिला, वो तो कहता है मैं डिफाइन ही मैं ही कर दूंगा, आप मैं कर दूंगा इसको बस, तुम लेके रहो, चाहे मैं इसका आजीवन चेयर करूंगा मैं इस चीज को बस। नोबेल प्राइज का एक और इंस्टीट्यूशन बना देगा नोबेल। हाँ बस, बस जितने होंगे पहले मेरे को दिए जाएंगे फिर नॉर्वे का इंस्टीट्यूशन है जो बहुत से मेरा इंस्टीट्यूशन बना देगा। तो इसलिए ये बात आती नहीं। भी तो दिए गए। हाँ हाँ, कुछ भी कुछ भी। शायद इंदिरा गांधी ने या किसी ने अपने आप को दिया। जवाहरलाल नेहरू ने। नहीं तो अभी भी उसी तरीके से दिए जा रहे हैं, अब कौन सी और कोई बात है, उनका कोई क्या महत्व है? तो आत्म संभव और आत्म अतिक्रमण की ओर उठने के लिए पुकारती है, नहीं ये आपकी क्षुद्रता से ऊपर उठ ही नहीं सकते, नहीं आपको ये कि यार ये मानवीयता की क्या स्थिति है। आज तक किसी ने ये इस अतिक्रमण की बात नहीं करी, क्या तो इस जगत से पलायन की बात करी है, कि इसको यहां हम लाके भागवत साम्राज्य कर देंगे, ये कल्पना करना ही, इसका तो इनफैक्ट विरोध हुआ। और अभी भी जो आध्यात्मिक तबके सो कॉल्ड हैं वो विरोध करते हैं कि ये तो नहीं हो सकती ये चीज। श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ भागवत साम्राज्य हो जाएगा ना, यहाँ तो नहीं होगा। अरे तुम्हारी तो फायदे की बात कर रहे हैं यहाँ भागवत साम्राज्य के, ना ना यहाँ नहीं हो सकता। आप विरोध देखो किस चीज का कर रहे हो। वो कह रहे हैं यहाँ डिवाइन लाइफ हो जाएगी, वो कह रहे हैं नहीं यहाँ नहीं हो सकती, और कल को होती होगी तो हम होने भी नहीं देंगे। जो भी रेजिस्टेंसेज हैं वो सारे, नहीं वो चलिए वो उस चीज को इतना कहते हैं क्या, मतलब है उनके उसमें, मतलब सिस्टम में तो है, उनके बिलीफ में भी है, बट जब वो कहते हैं तो ये बात कहते नहीं स्पष्ट रूप से। आपके एक नादकर्णी जी यहाँ आए थे, वो हल्ला मच गया था, उन्होंने कहा श्री अरविंद के विजन के प्रति 3 या 4 रेजिस्टेंसेज हैं। एक तो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी, एक आपका ये गांधीवाद, एक आपका आज का मटेरियलिज्म, और एक ये कोई कम्युनिज्म या इस तरीके की। उन्हें कहा 4-5 चीजें हैं, वहां हो हल्ला मच गया। उन्होंने जवाब दिया उसका प्रॉपर। आप थे क्या अंकल उस समय? हाँ ये फिर आप थे ना? ठीक है, जैसे थे तो जो क्या ना शाशा प्रिय की मदद थी ना, वो डॉक्टर प्रीतम पाल, वो उनको काफी ऑफेंडिंग लगी कुछ चीजें गांधी जी वाली, और या कुछ चीजें और उनको कुछ लगी, 2-3 चीजें और थी, तो वो कुछ वो नाराज थी वो कई सी बातों को लेकर। हाँ हाँ ये है, वो रह जाता है कई ये बार। लगभग में है। आप कह रहे हो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं, मतलब लगभग ही बोलते हैं, लगभग, कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, जैसे जो विशिष्ट रूप से अगर आप देखा जाए, चाहे श्री श्री जो फेमस है आज की डेट में, या तो ये जग्गी वासुदेव और श्री रविशंकर, ये कहते हैं क्या, ये इस बात पे तो कभी बोलते नहीं, या ब्रह्म कुमारी वगैरह, ये इन इश्यूज को टच ही नहीं करते। के बारे में कहाँ बोलते नहीं नहीं, उनके बारे में नहीं। धरा पर स्वर्ग नहीं हो सकता, लाइफ नहीं हो सकती, उनका ये नहीं है। नहीं वो ये नहीं है, वो बात में मानता हूँ। नहीं ऐसा मैं जानकारी नहीं, इस जानकारी ये नहीं है, उनका कल्बिनेशन नहीं है इसका, उनका लक्ष्य ही नहीं है वो ये। वो उनका तो एक ये है, एक आदर्शात्मक तरीके की चीज है कि ये जीवन ऐसा है, आप तो इस तरीके से बोलो, इस तरीके का आचरण करो, ऐसे माइंड को ये करो, राइट थॉट आने चाहिए, अच्छा सोचो, ये करो। तो अब ये तो कोई भी आ रहा है दोनों में से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नहीं, ठीक, मैं समझ रहा हूँ आपकी। है ऐसा कोई संस्था है जो कि इस बात को पब्लिकली और एम्फेटिकली डिनाई करता है कि डिवाइन लाइफ नहीं हो सकती, ऐसा कोई कहता है? मैं जानकारी के लिए जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं भैया, बात तो वो डिनाई तब करे ना, कोई इस बारे में कोई चिंतन करे, सही है, इसका मतलब नहीं करते, वो मानते हैं बट वो कैसे नहीं। श्री अरविंद ने जब कहा तो कुछ तबकों ने ये कहा कि क्योंकि आज तक का अवतरण का कॉन्सेप्ट ये नहीं रहा, तो
ये जिनकी आज हम बात कर रहे हैं ये तो थिंकिंग बीइंग्स नहीं है, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट नहीं है इस विषय में। पर श्री अरविंद उस समय अपनी ही पद्धति के विषय में इनके वर्क्स में इन्होंने कहा कि कई लोग ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हो नई पद्धति आप दे रहे हो वो सही नहीं है, और दूसरों की बात छोड़िए, इवन आश्रम में कुछ लोगों के अपने अपने विचार थे। और उस समय भी ऐसे कौन से लोग थे या कौन सी पद्धतियां थी जो ये कहती थी? सारी उनका अपना एक तरीका है ना, उनका अपना एक देखने, और उसमें जो रचा बसा व्यक्ति है अगर थिंकिंग नहीं है तो उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इस विषय में श्री अरविंद ने कहा कि जब शुरू में मैंने ये कहा अतिमानस का कॉन्सेप्ट दिया, तो अतिमानस के कॉन्सेप्ट का ये कहे कि कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि हम तो सच्चिदानंद तक तो पहुंच चुके हैं, और आप निचले स्तर को आप यदि कह रहे हो, प्रतिपादित कर रहे हो, तो उनका जी जो जो सच्चिदानंद है वो यहाँ अपने स्तर के ऊपर उस तरीके से कभी नहीं आया। तो हमारी तात्कालिक जो जो हम गोल रख रहे हैं यहाँ के रूपांतर के लिए, और अतिमानस भी स्पिरिचुअल जो एंट्री प्लेन है ये वो कह रहे हैं। और इसमें श्री अरबिंदो के ही वर्क्स में कौन लोग किस तरीके से इस पद्धति के लिए क्या क्या कह रहे हैं वो बातें हैं जो अपने विचार रखते हैं उनकी, ये तो चिंतन करते हैं। हाँ तो ठीक है, तो वो पद्धतियां कौन कौन सी थी? हाँ बिल्कुल, जो भी एक तो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो गरीब नहीं हो सकता भाई। रमन महर्षि नहीं मानते थे, रमन महर्षि नहीं मानते थे। कौन? उनके समय की वो तो कह रहे उसमें तो कोई, वो तो ये कह ही नहीं रहे। गायत्री परिवार तो ये कह रहे हैं हम तो श्री अरविंद के काम को ही आगे लेके जा रहे हैं। वो जो भी उससे कोई उससे ये नहीं होता था कि श्री अरविंद का प्रतिपादन हो रहा है उससे। उसका एक मुख्य कारण ये है श्री अरविंद मेरा जो वहां से कारण होता है जहाँ दूसरे कल्मिनेशन, वो बेसिकली ये अगर आप ट्रेडिशनल जो आदमी लगा हुआ है वो इस चीज को मतलब कि जैसे कहते हैं ना कंट्रोल नहीं कर सकते अच्छा ये ऐसा है क्या, वो तो बल्कि उनके लिए ये एक ऐसा है कि ये काल्पनिक चीज है, दिस इज टोटली अगेंस्ट द ट्रेडिशन। नहीं, काल्पनिक की बात नहीं है, क्योंकि मन से और आप अति मन को अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए श्री अरविंद ने कहा भी तुम ये वाद विवाद जो कर रहे हो, आप क्षेत्र तो देखो, मतलब किस चीज की बात कर रहे हो। सपोज यहाँ कोई आपका पेट है, प्रेम बहुत करता है आपसे, बिल्ली है आपकी, पर मतलब ठीक है उसका एक अपना जितना प्रोविंस है उतना ही है, उससे ज्यादा अब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसमें क्या से हो सकता है उसका। आप ज्योमेट्री कर रहे हो, अगर उसको समझाना हो क्या समझाओ आप। और ये तो कोई बहुत ज्यादा कोई उछाल भी नहीं है। वो कह रहे हैं इससे और अतिमानस के बीच में तो 4 स्तर हम पढ़ के गए थे ना, वो हायर माइंड, फिर बाद में उसके ऊपर ह्यूमन माइंड, फिर बाद में इंट्यूशन, और फिर बाद में ओवर माइंड। तो ये 4 प्लेन, और इसके अंदर भी ये तो प्रॉपर बता के गए हैं वो, जबकि इनके बीच में कहीं भी कोई विभेद टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है ग्रेडेशन, पर फिर भी इसके अंदर की ये लक्षण है वो सारे बता के गए। तो हमारा जो पहला ही सोपान जो होता है हायर माइंड का, वही हमारे लिए तो बहुत दूर है। अभी तो इंटेलेक्चुअल प्लेन पे ही मनुष्य जाति नहीं है उस तरीके से, तो आप कहाँ तो उसकी बात करो, पहले सेंस आना चाहिए। श्री अरविंद ने यही कल परसों में पढ़ रहा था, मैंने कहा वो कह रहे हैं उसको सेंस तो आना चाहिए वो बोल क्या रहा है, एज इफ ये कोई बच्चों का खेला ओवर माइंड सुपर माइंड, ये बस क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए कोई भी एंटाइटल्ड है कुछ भी बोलने के लिए। हमको ये समझना चाहिए कि अभी तक ये सारे के सारे, और श्री अरविंद के आधार पे जब देखते हो तो आपको बड़े क्या ये ऐसा है, ये क्या चल रहा है रमन महर्षि ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है? हाँ वो क्या स्टेटमेंट? वो एग्जैक्टली वर्डिंग में आपको अभी तो मैं तुरंत में कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि जो परमात्मा है वो तो पूर्ण है, उसका ग्रो क्या करना है। इन्होंने एवोल्यूशनरी जगत का जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा वो तो उसका क्या होना है, वो तो जो है सो है। ओशो ने भी किया, अब वो नहीं पता, और उनके बारे में इन्होंने कोई विशेष तरीके, इनफैक्ट
पर जैसे जय कृष्णमूर्ति है, उसके बारे में तो श्री अरविंद का भी हिपोक्रिट आदमी है, ये तो इनसिंसियर आदमी है। अच्छा, जी कृष्णमूर्ति ने कुछ बोला नहीं पता पता है, मेरे ख्याल से पता नहीं। तो इसलिए एनी हाउ, पर ये तो इश्यूज दूसरे हैं, हम तो मेन तो बात तो श्रद्धा की है। इस मूर्ति का तो 2 पार्ट है ना, टॉपिस्ट एंड देन टॉपिस्ट, तो समकालीन थे। तो वो तो सिंसियर नहीं समकालीन नहीं। श्री अरविंद ने तो उनकी फोटो देख के ये कहा। यहाँ अब तो 5 तो बज गए अपने, ये अपन कल करते हैं। पर इसके ऊपर ये श्रद्धा वाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पर इसको अब एक तरीका अपना चेंज करें अपन, अनुभव लेने का। वही वाला है तो वो तो है ही, वो तो जाना पहचाना तरीका है। क्या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? जैसे अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम एक्चुअल में हाथ नहीं रख रहे क्योंकि अभी माहौल नहीं है। वो आप अपने समय पे देखिए।